May I request now? I'm keeping everyone mute. All right. A very warm good evening on today's session of versatility of bioenzyme. Bioenzyme के कितने अलग-अलग तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ये शब्द नया नहीं है. बायोएंजाइम हम पिछले 2-3 साल से कॉन्स्टेंटली 2 साल से तो बात करते ही आ रहे हैं कि इसके कितना, बिकॉज जब कोविड का टाइम आया था स्पेशली, तब हमारा बहुत चला था कि कैसे बायोएंजाइम को एज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की तरह, एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सकता है. लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही, इसके अलावा कैसे बनेगा वो तो मिस प्रीति राव हमारे साथ है, नागेश जी हमारे साथ है, हमें गाइड करेंगे. पर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि उसके क्या क्या अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड मेथड्स दैट वी नो. सो हम जब बात कर रहे हैं आज वर्सैटिलिटी ऑफ बायोएंजाइम, बायोएंजाइम की वैविध्यता, बायोएंजाइम के प्रयोग इस क्षेत्र में जैसे कि कृषि में, बगीचे में, घर के आसपास, गौशाला में, नदी और नाले की सफाई के लिए, घर में बर्तन एवं सब्जियां वगैरह की सफाई इत्यादि में महत्वपूर्ण परिणाम मिल चुके हैं. और ये परिणाम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं आज के हमारे विशेष स्पीकर जो है प्रीति राव. She is a postgraduate in marketing from Bangalore University. Preeti is the founder and driving force behind Soil and Soul Foundation. कितना प्यारा नाम है, Soil and Soul, दोनों को साथ में कनेक्ट किया है. And Bioenzyme Entrepreneurs Academy with 2 decades of work experience. Preeti is a sustainability practitioner and yoga teacher. She holds a black belt in karate, has won a national gold medal for flying and aero modeling. Preeti loves traveling, teaching and connecting with people. मैं Gitika Saluja on behalf of Rotary International District 3054 Chairman, Environment, Education and Climate Change Committee. मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर आभा गर्ग भी जुड़ चुके हैं और बहुत सारे रोटेरियन जुड़े हैं. और मेरे सबसे इम्पोर्टेंट कोलैबोरेटर जो मेरे साथ है चिंतन व्यास जी फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन अहमदाबाद चैप्टर. हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या कुछ नया लाएं और उनकी एक एनर्जी को मैच करने की मैं कोशिश हमेशा करती रहती हूँ. सो आई वेलकम द स्पीकर ऑफ टुडे, द रिसोर्स पर्सन ऑफ टुडे, मिस. I'll be before I start that, I would like to ask चिंतन भाई, मैं आपको पिन में ऐड करती हूँ. चिंतन भाई थोड़ा सा हमारा बायोएंजाइम के बारे में जो हमेशा बात करते रहते हैं, एंड 2 मिनट आप अपना एक्सपीरियंस बताएं. फिर मैं प्रीति राव जी को ऐड करती हूँ फ्रॉम बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एंड शी विल टेक फॉरवर्ड द एंटायर सेशन. आपके कोई भी सवाल होंगे आप चैट में, मैं अभी डिसेबल कर देती हूँ, या सिर्फ सो क्या होगा कि आप लास्ट तक जुड़े रहिए. अगर आपके सवाल जवाब नहीं मिल जाते हैं तो आप फिर हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं. हम लाइव जा रहे हैं लासी टॉक पेज पे आज. लासी स्टैंड्स फॉर लर्न, एक्ट, शेयर, इंस्पायर, LASI. इको टॉक्स होते रहते हैं. और आज चिंतन भाई, ओवर टू यू. Yeah, yes, thank you Gitika ji, and वेलकम ऑल. गीतिका जी ने वेलकम किया हमारे मित्र और हमको जो गाइड करते रहते हैं, मिस्टर नागेश जी, एंड ही इज अ सीनियर साइंटिस्ट एंड ही इज द फाउंडर ट्रस्टी ऑफ एकेडमी बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर ऑल इंडिया एकेडमी. एंड प्रीति जी के साथ में भी आज हमको उनको सुनने का मौका मिलेगा. मैंने खास करके नागेश जी को ये बताया है बिकॉज ऑलमोस्ट वी ऑल नो कि 10:3:1 is the basic ratio of making this bioenzyme and we are making it. But enzyme के अलग अलग उसका एक एडवांस लेवल कि कौन सा एंजाइम किस तरह से कैसे हेल्प करेगा, तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे. नॉट ओनली इन द एग्रीकल्चर बट देयर आर सो मेनी अदर एरियाज इन विच वी कैन इंट्रोड्यूस बायोएंजाइम इन अवर डे टू डे लाइफ. सो इट्स अ बैक टू नेचर. नेचर का ही दिया हुआ चीज नेचर के साथ में इस्तेमाल करने का ये एक बहुत अद्भुत तरीका है, तो उसको देखते हैं. सो गीतिका जी, यू कैन कैरी आउट एंड वी कैन इनवाइट प्रीति जी, नागेश जी, so that they can start their presentation today. जी प्रीति जी,
वी हैव फुल हाउस, अभी 133 है लोग, विच इज वेरी नाइस, बिकॉज आज इम्पोर्टेंट सबके साथ 134 लोग अभी भी थोड़े जुड़ते जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो आज के जमाने में, आई एम श्योर प्रीति जी आपके हमने लास्ट 2 गांव संस्कृति में स्निपेट्स ले चुके हैं, और हम इंतजार कर रहे थे कि आपके साथ पूरी बात सुने, आपके साथ पूरा 1-1.5 घंटा जितना वक्त मिलता है और सारे डाउट्स क्लियर करें। और जो लोग अभी तक इस चीज को बाजार से खरीदते आ रहे हैं, वो अगर आपको कन्वीनियंट लगता है, इतना वक्त नहीं निकाल पाते तो खरीदिए, लेकिन उसको इस्तेमाल अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है, सो दैट वी रिड्यूस द केमिकल्स फ्रॉम द सॉइल। सो सॉइल टू सोल का कनेक्ट आज प्रीति जी हमारे साथ बात करेंगे। एंड आबा जी, हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, हम सारे रोटेरियंस के साथ वो पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सो दैट अपने डिस्ट्रिक्ट और बाकी सब रोटेरियंस को भी थोड़ा सा, जिनको इस बात का अंदाजा नहीं है, वो इसको अंदाजा ले सकते हैं अलॉन्ग विद द जूम। Yeah, that is a very good idea, Geetika ji. हाँ, That's a थैंक great यू सो idea. मच। मैं नागेश जी को भी ऐड करती हूँ पिन में। जी नागेश जी। आप लोग को सबको बहुत बहुत अभिहल आपका आभार प्रदर्शन करता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे टॉपिक को चूज किया। और गीतिका जी तो बहुत वर्सेटाइल है एकदम से, वो हर चीज को इतना प्रॉपरली इसका मॉडरेट करती है, और चिंतन जी के साथ जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, वो एक फुल इंफॉर्मेटिव सिस्टम को ये लोग डेवलप कर देते हैं, और वो स्पीकर के लिए और जो भी ऐसे जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं। हम प्रीति जी को पहले सुनते हैं, मैं फिर बीच में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है और उसकी यूटिलिटी बहुत है। तो मैं सबको बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हुए आप लोग का स्वागत करता हूँ। आप इसको सुने और आनंद लें। थैंक यू जी। जी प्रीति जी, अब हम लोग पीछे बैकग्राउंड में चले जाएंगे एंड आप स्क्रीन पे रहेंगे। Thank you so much for inviting and giving us chance to listen and to adopt it. इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बात करूंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है किसी ने Can I ask? हाँ, I have muted them. और प्रीति जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Yeah. Okay. So I will talk in both the languages and let's see how it goes, because ये versatile इतना है कि हमें लगा कि ये एक एकेडमी होना जरूरी है सिर्फ इस टॉपिक के लिए ही। तो जैसे हम लोग अभी देखा कि अभी जितना भी ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, और हम लोग कितना बहुत कुछ सुनते रहते हैं इसके बारे में, लेकिन इसका जो ग्रास रूट लेवल है, और इसका हम लोग आज ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे और इसको और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इतनी सिंपल और इट्स सच अ सिंपल थिंग व्हाट ईच वन ऑफ अस कैन डू। अभी ग्लोबल, जब हमें पिछले साल हमें जब प्रॉब्लम, सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया इससे जूझ रही थी, और हम लोग इसमें काफी अपने अपने तरह से सभी कंट्री अपने अपने तरह से इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। और तब इम्यूनिटी बूस्टिंग और रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा बात चल रहा था, हर एक घर में हर लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें we need to have our strongest self so that we can fight for these kind of infections और जो भी पैंडेमिक आता है। तो ये जहाँ तक हमें समझ में आया कि ये जो कोविड का था, और ये सिर्फ कोविड ही नहीं है, इसके पहले भी और इसके बाद भी अभी भी आप देखेंगे लंपी के नाम पे बीमारी फैल रही है, और हर तरह से बीमारी फैल रही है, और ये इट्स लाइक अ बायोलॉजिकल वेपन। तो अगर ये बायोलॉजिकल वेपन है तो हमें इसको बायोलॉजिकल वे में ही हैंडल करना पड़ेगा। इसको हम किसी टेक्निकली या अलग से हम लोग कुछ इसको हमें कहने का मतलब कि इसको काफी दूसरे ढंग से हमें हैंडल करना के लिए समझना पड़ेगा, इसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो प्रीति जी आप उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए ना। ओके, या इज इट ओके नाउ? जी जी हाँ, तो ये बायो एंजाइम को समझने के लिए हमें पहले अपने आसपास के हर छोटी चीजों को, हर
हर चीजों को काफी सूक्ष्म रूप से देखना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको हमें जड़ से हटाना है तो हमें जड़ पे ही इसका काम जड़ से ही हमें इसमें काम करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे बहुत ही सिंपल सा चीज है। अभी देखिए जो हम लोग हमारा जो आजकल का वातावरण है, हर जगह पे जैसे या तो वो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट हो जो हवा में जाता है, या यू नो ये पानी में जाता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट जो एफ्लुएंट जो हमारे पानी में चले जाते हैं, हमारी नदियां खराब हो रही हैं और अल्टीमेटली हमारा समुद्र भी उसी में खराब हो रहा है। मिट्टी वैसे ही खराब हो रही है क्योंकि इतने ज्यादा हमने कीटनाशक और हर चीज से हम लोग लड़ते रहे हैं। हमें कुछ भी चाहिए तो उससे हम लोग लड़ते रहे हैं, लेकिन हमें लड़ने के बजाय अगर हम उसको इन्हांस करना चाहें और उसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमें लड़ने की जरूरत ना पड़े, हम लोग वी कैन लिव इन हार्मनी विथ एवरीथिंग अराउंड। और जहां तक कि धरती की या पृथ्वी की बात हम लोग करेंगे तो ये एक लिविंग प्लैनेट है, एक जीवित ग्रह है। और ये जीवित ग्रह सिर्फ इंसानों से नहीं है, और इसमें बहुत कुछ है। हम लोग बात करते हैं, पेड़ की बात करते हैं, हम लोग जानवरों की बात करते हैं, हम लोग कीड़े की बात करते हैं, लेकिन ये माइक्रोब्स जो है जो कि बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप एक चम्मच अगर मिट्टी भी लेंगे ना तो उसमें जितने माइक्रोब्स है वो ह्यूमन पॉपुलेशन से भी डबल है। तो इतने ज्यादा माइक्रोब्स हैं हमारे पास, और जितने ज्यादा माइक्रोब्स जब मैं माइक्रोब बात कर रही हूँ तो मैं अच्छे माइक्रोब्स की बात कर रही हूँ। तो ये अच्छे माइक्रोब्स इतने हैं, इसके कारण ये सब जीवित है, इसके कारण हमारी मिट्टी में इतने माइक्रोब्स हैं, इसलिए हमें इतना अच्छा खाना मिलता है, इतना हमें हमें जो खाने की सामान उससे उगाती है हमारी धरती हमें देती है, वो सब माइक्रोब्स के कारण होता है। कितना उसमें एलिमेंट्स हैं, कितने स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे, देयर आर लॉट ऑफ व्हाट डू यू से, छोटे छोटे जो मिनरल्स होते हैं जो बहुत कम मायने में रहते हैं, लेकिन वो सब हैं और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सिर्फ मिट्टी की बात नहीं है, हम लोग जो पांच भूत का या पंचभूत की बात करते हैं तो ये सब एक दूसरे से इसीलिए कनेक्टेड है। तो जो कुछ भी होता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग किसी को बताए कि अगर हम लोग मुंह पे प्लास्टिक रख लेते हैं तो हम ब्रीद नहीं, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आप सोचिए हम लोग अगर मिट्टी में अगर जो छोटे छोटे प्लास्टिक जा रहे हैं तो उसके कारण सब माइक्रोब्स को भी सफोकेशन हो रहा है, या फिर वो हवा में है तो वहां भी उनको सफोकेशन होता है केमिकल्स के कारण, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हर चीज को मार रहे हैं, हमारे आसपास के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या हमारे माइक्रोब्स के चारों तरफ मार रहे हैं। और जब इतना खाली हो रहा है हमारा आसपास का वातावरण, तो it's like a vacuum. We have created vacuum around us, whether it is inside our home or when we go out. The vacuum, I'm telling vacuum because there are no microbes, we are killing it. It can be just in the form of अगर हम एयर फ्रेशनर को भी आप डालोगे तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हम लोग कितने माइक्रोब्स को उसके कारण मार रहे हैं। तो हमारा घर जो है ना, या हमारे आसपास की जो प्रवृत्ति है वो पूरा खाली हो रहा है। तो जब एकदम खाली हो जाता है तो इट इज सो इजी फॉर any foreign body or any harmful माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या वायरस हो या फंजाई हो, वो लोग आके हमें ऐसे अटैक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारे इम्यूनिटी की बात नहीं है। जब तक हम अपने एनवायरनमेंट की इम्यूनिटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे या उसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा, एनवायरनमेंट को लिविंग एनवायरनमेंट नहीं बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि इसको हम लोग जड़ से खत्म नहीं कर सकते। और ये कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। अभी कोविड आया है, अगले कुछ सालों के बाद कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि इट्स वेरी इजी, वी आर सो वनरेबल, वी आर लिविंग इन सच अ वनरेबल एनवायरनमेंट दैट एनीथिंग कैन जस्ट कम एंड अटैक अस। तो उसको
प्रीति जी तो ये यहाँ पे बायोएंजाइम, हाँ प्रीति जी यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आप जी जो बोल रहे हो, मैं भी माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से आ रही हूँ, सो इतना वो बात पूरी याद आ रही है। पहले मैं भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ जो बार बार हाथ साफ नहीं करती हूँ। जब जब देखो तो स्टेरिलाइजर से हैंड वॉश बार बार करना, जो बेसिक सैनिटेशन की जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट आई ट्राई टू फॉलो। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि आज जब आपने कहा हमारे आसपास अच्छे माइक्रोब्स हैं, देयर आर मोर गुड माइक्रोब्स देन दी फॉरेन इन्वेजन। तो आपने जो बात की वो आज जस्ट एक सिंपल भाषा में मैं सबके साथ रखना चाहूंगी कि होता क्या है कि आपके हाथ में जैसे लाइक एन आर्मी, अब आप द केमिकल्स डोंट अंडरस्टैंड कि दिस इज योर ओन एंड दिस इज फॉरेन। तो जब आप बार बार हाथ वॉश कर रहे हो तो आप अपने खुद के हाथ में जो आर्मी है उसको आप मारते जा रहे हो। अब क्या हो गया, देयर इज अ स्पेस रह गई, करेक्ट मी वेरेवर आई एम रॉन्ग, स्पेस रह गई, तो फॉरेन जो माइक्रोब्स आ रहे हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन योर बॉडी, उनको जगह मिल जाती है, उनको खाना भी मिल जाता है, उनको स्पेस, फूड, सब कुछ मिल गया, तो दे स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग। एंड दैट्स वेयर हम सोचते हैं कि हम हमारी इम्यूनिटी लेवल अच्छी कर रहे हैं, बट इनफैक्ट वी आर रिड्यूसिंग आवर इम्यूनिटी by not by killing our own army, I can say, our own body. So यहाँ से आपकी जो बात है वो सोल की बात है। मैं सैनिटेशन के साथ मेरी बहुत लोगों के साथ इस चीज पे बहस होती है। सो इस चीज को रिलेटेड प्रीति जी आपका क्या कहना है? बिकॉज यहाँ से बायो एंजाइम की बात शुरू होगी कि क्यों बायो एंजाइम एंड व्हाई नॉट केमिकल्स। यस, तो ये जो आपने एकदम सही बात बताया। और जैसे एक छोटा सा सैनिटाइजर का ही बात ले लीजिए, जब हम लोग उससे हाथ को सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा चलन कोविड के समय शुरू हो गया था कि हम लोग अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, और अब कब तक आप करते रहोगे? तो करते करते अभी ऐसा भी देखा गया है कि स्किन जो है, हमारा बॉडी का स्किन जो है, वो इट इज सपोज टू बी सेंसिटिव। हमें स्किन से कुछ टच होता है तो वो पता चलता है, लेकिन ये सैनिटाइज कर करके अभी वो सेंसिटिविटी जो है वो कम हो रही है। एक तो ये हमें अपने फिजिकल लेवल पे ये हो रहा है, सेंसिटिविटी कम हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि छोटे बच्चे भी हैं, अगर उसको हम लोग बैग में आजकल सैनिटाइजर, स्कूल में भी बोला जाता है कि यू शुड हैव वन सैनिटाइजर कैरी, कीप इट इन योर चाइल्ड्स बैग एंड ऑल दैट। लेकिन वो सैनिटाइजर बच्चे खाने के पहले अगर डाल के फिर उसको खाते हैं तो वो पूरा सैनिटाइजर भी खाने के साथ चला जाता है हमारे बॉडी में। तो समथिंग विच आवर बॉडी डजंट नीड। हमारा बॉडी जो चल रहा है इतना फंक्शनल है, तो हम लोग जो गट फीलिंग का बात करते हैं, हमारा गट का जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जिसपे इतना बैक्टीरिया रहता है, तो वो सब इफेक्ट होता है इससे। तो हमारा अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है कि हमारा जो बॉडी है या फिर बाहर जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। और अगर हम लोग अपने आप को हानि करते हैं तो ये सिर्फ हम अपने अपने आप को नहीं, हम अपने वातावरण को भी हानि कर रहे हैं। तो इसमें हमें अगर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा गीतिका जी, अगर इसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर हमें 95% अच्छे माइक्रोब्स हैं और सिर्फ 5% माइक्रोब्स जो हमारे लायक नहीं है, तो अगर हम उसको हैंडल करना सीख लें, क्योंकि ये नहीं कि वो माइक्रोब जो 5% है वो उसका भी अपना रोल है हमारे इकोसिस्टम में, लेकिन वो बहुत पावरफुल हो जाता है जब अच्छे माइक्रोब्स हमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें हर चीज का हेल्थ देखना बहुत जरूरी हो गया है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देखती हूँ, आजकल छोटे बच्चों में विटामिन डी का प्रॉब्लम तो सब में था, लेकिन अभी छोटे बच्चों में भी हो रहा है, क्योंकि बाहर नहीं खेलने देते हैं या मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं बच्चों को, तो उनका हम लोग को उनका अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे काफी इफेक्ट हो रहा है। और इस 5% को हमें हैंडल करना आना चाहिए रादर देन किलिंग देम। बिकॉज हमारा जो इकोसिस्टम है, अगर हम अपना फूड चेन भी देखें तो फूड चेन में हमने काफी फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था फूड चेन क्या होता है। लेकिन वो फूड चेन जो है एक के बाद दूसरा उसको खाता है, तीसरा खाता है, और ऐसे करके आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम लोग बीच में ही इतने माइक्रोब्स को मार देते हैं तो हमारा खुद का फूड चेन खराब हो रहा है।
तो ये हम लोग rather than handling those harmful bacteria or the microbes, we are actually destroying our 95% of the good population. So you know, हमें इसलिए ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसको बहुत ही हमें सेंसिटिवली देखना जरूरी है कि हम इस माइक्रोब्स को आगे या फिर इसको ग्रो कैसे करें। अभी तो ये इम्बैलेंस हो गया है, इतने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हम लोग बोलते हैं, हमें मालूम है पेड़ इतने कम है, लोग इतने ज्यादा है, हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन यू नो इम्बैलेंस है वहां से, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन जो माइक्रोबियल लेवल पे जो इम्बैलेंस है वो शायद हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, या हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें ये क्यों होता है। और इतना हर बीमारी जो भी आजकल हमें इंसानों को हो रही है या जानवरों को हो रही है, तो इससे ये सिर्फ माइक्रोब्स का ही खेल है आसपास हमारे, और इसलिए हम लोग इसको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और बायो एंजाइम तो ये इतना कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है कि इसमें इतने अच्छे अच्छे माइक्रोब्स है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एरोबिक बैक्टीरियाज हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करता है। यहाँ पे तो प्रीति जी मैं आपको एक बार मैं हाथ ऊंचा करूंगी थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना क्लास में ऐसे स्टूडेंट हूँ। पहले एक बार हम सबको बताएं कि बायो एंजाइम आज मैं और आप समझते हैं, बिकॉज हमें पता है कि व्हाट आर एंजाइम्स एंड बायो एंजाइम की जब बात करते हैं, बट एक बार बायो एंजाइम क्या चीज है उसका मीनिंग अगर हम सबको बता पाएंगे, बिकॉज बहुत लोगों के लिए ये पहली बार है, इट्स अ फर्स्ट टाइम, यू नो। सो व्हाट तो इज हम लोग बायो बताएंगे एंजाइम, उसके सॉल्यूशन क्या है, वो जरा एक बार उनको बताएंगे तो उनको आगे बात समझने में सही रहेगा। हाँ, तो इसमें हम लोग डेफिनेटली हम लोग बायो एंजाइम को डिस्कस करेंगे, और काफी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ, जो हमारे आजकल इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, चाहे वो हवा हो या हमारे सॉइल फर्टिलिटी हो या प्लास्टिक का हो, जो बहुत प्लास्टिक की बात करते हैं। मेडिसिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे हार्मोनल टैबलेट्स का चलन है। तो वो एक छोटे से थायराइड के हार्मोन से शुरू होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो यू नो हमारे बॉडी से फिर पानी में चले जाता है। हम लोग, हमारा बॉडी जब उसको डिस्पोज करता है तो इट डज गो इनटू आवर वाटर सिस्टम। तो अभी जैसे इंग्लैंड का बात अगर मैं लूं कि वहां पे जो थेम्स रिवर है उसका जब पानी टेस्ट किया गया, उसमें इतने सारे मेडिसिनल हार्मोनल मिले गए, और उसके कारण ये हुआ ना कि एक जगह इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि एक पॉन्ड में जो मछलियां रखी गई थी वो पूरे मछलियों का जेंडर ही बदल गया था। तो आप जी सोचो हम लोग कितना हार्मोन, हम लोग को खुद को नहीं मालूम हो कि हम क्या मेडिसिन ले रहे हैं, और इसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में जो होता है वो तो होता है, लेकिन जब वो डिस्पोज होता है तो वो एक्वेटिक लाइफ या यू नो सॉइल में भी होता है। और ये वाटर पोल्यूटेंट्स तो है, हर जगह से है, कहाँ और लैंडफिल एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल हमारे पास। हर शहर के बाहर में एक बड़ा पहाड़ मिलता है, और छोटा बड़ा जैसा भी है, लेकिन है। और लैंडफिल आई मीन जब मुझे देखा जाए तो अगर मेरे से मुझे लगता है कि लैंडफिल का साइज जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द अर्निंग्स, you know what people are earning, you know where the city is how economically city is big, the landfill is bigger there. So this is a very common thing, and so this raises the question, you know हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं अपने लाइफस्टाइल के साथ। So all these issues, and more than all these issues, we will see today how do we handle through bioenzyme and what bioenzyme is. So now bioenzyme, it's a very simple fermented solution from kitchen waste. All of us know, and most of us know, I can say, and it is a very good. It's full of good microbes, and it has a lot of enzymes. There are 7 dominant enzymes in this solution.
Now, these enzymes are, if I say, I've just written here 3, lipase, amylase, and all that. So it's like, how it works on different challenges what we have today. It has everything what one need to handle our challenges today. We will see how it goes. So these are the few potentials what I have written here. ये हमारे ग्रे वाटर को ट्रीट कर सकता है, हमारा जो स्लज जो डेयरी इंडस्ट्री से या लेदर इंडस्ट्री से निकलता है उसको स्टेबलाइज कर सकता है, ये हमारे सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, और एक्वाटिक लाइफ के लिए इट्स वेरी नाइस, इट एक्सिलरेट डिकम्पोजिशन। तो हम लोग इसमें जो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स हुए हैं हमारे, हम लोगों ने किए हैं या हमारे ग्रुप्स ने किए हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी विल सी दैट हाउ इट इज अफेक्टिंग एंड हाउ इट प्रैक्टिकली इट कैन बी डन। एंटी माइक्रोबियल पोटेंशियल है, ये फ्रेश वाटर को ट्रीट करता है, डोमेस्टिक वाटर जो हमारा निकलता है गंदा पानी किचन घर से उसको ठीक उसके लिए काफी अच्छा है, or dairy and dairy water, sludge, and there are many more. If I say the medical applications are also very high in this. So we will see one by one how does it work and why we have discussed that now, because microbes हमें चाहिए, हर जगह चाहिए, और इसका प्रिंसिपल कैसे है, किस ढंग से एंजाइम्स काम करता है हमारे तरफ, उसको भी हम देखेंगे। एक तो बायो एंजाइम का प्लस पॉइंट पता है क्या, ये हमारे किचन के वेस्ट से हम लोग बना सकते हैं, जो सब्जी के छिलके हैं या फल के छिलके हैं, और उनसे तो पहला चीज है कि हम लोग अगर किचन वेस्ट से हम लोग एंजाइम बना रहे हैं तो हमारे घर का से 80% of the waste is taken care at home. So either we compost it or we make enzymes is up to us. But enzymes is basically, इससे हम लोग घर के waste product से हम लोग we are making much some useful product out of it and reusing it and putting it in the form which is useful for soil and water. So it has a very simple principle. So principle इसका जो फंक्शन करने का, ये किस ढंग से काम करता है, ये कैटालिसिस के जैसा काम करता है, ये डिकम्पोज करता है, ये जहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया है उस जगह को ट्रांसफॉर्म करता है, जगह मतलब पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, और ये रिकम्बाइन करता है, और इसमें जितने भी माइक्रोब्स जो गायब हो चुके हैं वो उनको दोबारा लाता है अपने एग्जिस्टेंस में, और ऑक्सीजन कंटेंट अगर पानी में बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एरोबिक बैक्टीरियाज बहुत है, और ये इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरेटिंग बैक्टीरियाज इन एंड अराउंड अस, और उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस को लाता है। सो दिस इफ आई सी, देखिए एक तो ये घर के वेस्ट से बना, फिर बनने के बाद इसने इतने सारे काम किए, और जब वो डिस्पोज हो रहा है हमारे घर से तब भी वो काम करते 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 जाके हमारे इकोसिस्टम में मिल जाता है, इट ब्रिंग्स द बैलेंस। So this is about the grey water treatment, how this grey water, I mean, this is the research which has happened, और ये grey water का हम लोग देखेंगे, हमने practically जो किया है बहुत सारे lakes वगैरह में, how effective it is. So you can see the way it brings back the good quality of water. बट या इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको इतना दिन रखना है, इसको इतने दिन बाद इसका ट्रीटमेंट करना है, देयर आर डेफिनेटली डिफरेंट वेज ऑफ handling it. It's not just that you take enzyme and start working on it, it doesn't work. So enzyme का quality होना बहुत जरूरी है, enzyme को किस ढंग से बनाया गया है और उसका dilution level किस ढंग पे है और वो कैसे काम कर सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा डेयरी एफ्लुएंट। डेयरी एफ्लुएंट पे भी इसने काफी इसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। इट हैज शोन अ वेरी गुड रिजल्ट इन स्टेबलाइजिंग द डेयरी स्लज।
because all these things, no, we are actually struggling at ground root level. इसको हम लोग कैसे handle किया जाए, क्योंकि chemical जो होता है या thermal treatment जो किया जाता है, they are very expensive, and enzyme is something which is hardly, I mean, it's very economical and anybody can do it. So soil fertility, इसमें जैसे नाइट्रोजन को फिक्स करना, और इसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट उसको it bring back the nutrition in the soil, and it also helps in the trace element enrichment, because these enzymes, we have found there are many trace elements which can bring the balance into our ecology. तो ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो और इसमें जो किसानों के साथ या मिट्टी पे जो काम किया गया है, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आया है. बहुत सारे जो उपज है या यील्डिंग हैज डेफिनेटली गॉन अप. Um, 4.5 के बीच, 2.5 से लेके 4.5 के बीच में इसका पीएच रहता है नॉर्मली. Of water can so and health issues. So all this can be easily handled with the enzymes. So it and disrupts our food chain. ये कोई भी चीज को मारता नहीं है. It digests and it takes it back in the cycle, you can say. It doesn't kill anybody. It digests that. So there's a difference. जब हम लोग केमिकल से किसी चीज को मार देते हैं, तो वहीं पे हमारा ये फूड चेन या हमारा जो नेचुरल साइकिल है वो टूट जाता है. तो इसको ये डाइजेस्ट देम. So disinfectant, yes, is definitely better than अभी जो हम लोग फिनॉइल यूज किया जाता है, इसका जो बोलते हैं कि ये इसको मार देता है या घर को सफाई करता है, लेकिन this has 4 times more efficient than phenol. So potentials and trials, we'll see. हमने ये सब जगह पे इसका ट्राई किया है, सॉइल या एग्रीकल्चर में, वाटर में, एयर में, domestic, plastics and medicine also. Now these are done at a very beginner stage. The air quality has improved so much just by improving या कहीं पे लेक है जो गंदा है, उसको हमने अगर एंजाइम से ट्रीट किया है, तो उसके आसपास का हवा का क्वालिटी आल्सो हैज चेंज्ड. एंड नॉट जस्ट दैट, अगर लैंडफिल में भी हमने इसको इस्तेमाल किया तो उसका हवा का क्वालिटी बहुत अच्छा से इम्प्रूव हुआ है. तो this has very high potential, if I say. So, we've been just talking, and we are talking since last 10 years now, but I feel it's high time we start doing things and understand, because this is not the work of community. इसमें हमें हर किसी को साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है, तभी ये काम थोड़ा इम्पैक्ट और काफी अच्छा दिखेगा. और इसमें हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि
इससे सब हो जाएगा। आप जो कर रहे हो करो, लेकिन बायो एंजाइम को एक चांस दीजिए, देखिए उसको कैसे इट शोज द रिजल्ट। गिव अस वन चांस। So we have to just start doing things now. So this is a landfill का जो है, ये हमारी जो बड़ा लैंडफिल है, पूरा होराइजन तक ही सिर्फ प्लास्टिक और लैंडफिल ही दिख रहा है। तो इन लोगों ने 1 महीने तक वहां पे एंजाइम को छिड़का है, और सिर्फ एंजाइम नहीं है इसमें, पानी में छोटे छोटे सीड्स भी डाले हैं। तो ये सीड्स को जब स्प्रिंकल किया गया है पूरे लैंडफिल पे एंजाइम के साथ, those seeds have started germinating. वो आ गया है अभी। This would be so beautiful instead of landfill, forest हो चाहे now, that is secondary. But what I'm trying to say कि इस मरुस्थल में जहाँ पे बिल्कुल भी लाइफ नहीं है, where there is absolutely no life and entire area stinks because of the landfill and the garbage, because of this sprinkling, because of this project, पानी हवा का क्वालिटी इंप्रूव हो गया है। इस गंदे जगह पे इतना लाइफ आ गया है। These bacteria have worked so good that those seeds have started or not, that is secondary. But what I'm trying to say, it has taken birth, and it is grown, it has germinated. So this enzyme has this power. और हमारे यहाँ जो हम लोग मुझे लगता है कि हम लोग जैसे हर शहर में अगर गार्बेज ट्रक जाता है, हर घर से गार्बेज कलेक्ट करके, सो लास्ट में जाते हुए भी अगर वो लोग एंजाइम उस पे स्प्रिंकल करके लैंडफिल में भेजेंगे, तो दिस विल टेक केयर। एंड जस्ट बाय स्प्रिंकलिंग, यू नो, जो ग्राउंड वाटर है जहाँ पे लैंडफिल है, उसका जो जमीन का नीचे का जो पानी है वो भी एकदम गंदा है, एकदम काला हो गया है। और तो ये स्प्रे करने से हम लोग ग्राउंड वाटर को भी बचा सकते हैं। जो नीचे लीचेट है, जो नीचे सीपेज जा रहा है, वो भी पानी गंदा नहीं होगा, हवा गंदा नहीं होगा, और इसको हम लोग अच्छे तरह से हैंडल कर सकते। दिस इज वन वेरी गुड case study what we have. This can definitely, it can do wonders. प्रीति जी, एक उनको हम लोग एक बार, एक जो लोग अभी जुड़े हैं, थोड़ा लेट होगा इसलिए, हाउ वो प्रिपरेशन जो अपना है बायो एंजाइम बनाने का, बिकॉज कितना सिंपल है। कई बार क्या होता है, आप जिसे बात करें, लोग वेट करें पता नहीं क्या चीज होगी, यू नो, किस टाइप की चीज होगी, कैसे बना सकते हैं। तो उसको एक सिंपल सा अगर आप उनको शेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज दैट मैजिक प्रपोर्शन एंड व्हाट आर द 3 ingredients which are required to make it. And is there any way of accelerating the entire process, because many of them lose patience because वो 30-40 days का एक थोड़ा प्रोसेस के बारे में अगर बता पाएंगे तो आई थिंक मेनी ऑफ देम वुड हैव डाउट। बिकॉज अभी कुछ लोग इसमें हमारे पुराने लासी टॉक माइंडफुल इको वॉरियर्स के लोग हैं, कुछ अच्छे, कुछ रोटेरियंस भी है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी अगर कुछ डाउट है तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, दे कैन सी देयर ओन प्रैक्टिस आल्सो कि हमारा मेथड सही है कि नहीं। डेफिनेटली। और इसमें ये बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने बताया पहले कि किचन गार्बेज से बन सकता है। गार्बेज नहीं, हमारा रिसोर्स ही है वो। तो यूजुअली बॉटल्स बड़े रहते हैं, से 2 लीटर बॉटल में अगर हमें 1 लीटर का एंजाइम बनाना है तो उसमें 2 लीटर का बॉटल रहता है। उसमें हाफ बॉटल पानी, तो जैसे 1 लीटर ले लिया हमने, पानी ले लिया, अगर पानी 1 लीटर है तो उसमें 300 ग्राम्स हम लोग ये डालते हैं, छिलके डालते हैं, जो बायो मास है हमारा। और जस्ट 1 पोर्शन से 100 you know, we leave it for 90 days. Yes, प्रोसेस इसका लंबा है, लेकिन आप इसका पूरा प्रोसेस देखोगे ना कि एक तो ये वेस्ट से बना, इसमें हार्डली एनी इनपुट है, और जब ये बनता है तो फर्स्ट 10 डेज इसमें बहुत ज्यादा गैस बनता है, गैसिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। तो यू नो, वी एडवाइज पीपल टू ओपन द कैप एवरी डे फॉर फर्स्ट 10 डेज। और जो गैस निकलता है वो भी, उसमें भी ओजोन का पार्टिकल देखा गया है।
तो while making we are again contributing in some way, और जब बन जाता है तो इसके यूजेस तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ कितने सारे यूज हैं, और बन के अगर आप घर से निकलता भी है तो 1 liter of enzyme cleans up around 1000 liter of sewage water. So you know, it is that effective. और it is, ये बनाना इसमें है acceleration का of ease to accelerate the process, but we don't recommend it. We leave everything on nature. तो nature का जो अपना cycle है, it has to get completed. There's no point accelerating and no point in doing it in hurry burry, because Yes. abhi aap dekho, I mean, I can give the simple example of gestation period. So we wouldn't like to have premature child. We all want to have the proper developed baby. So you know, it's like that. We need to give it the chance for it to develop properly. The microbes has to work at full efficiency. Efficiency अगर लास्ट में नहीं दिखता है तो people will stop doing it. उनको अगर इसमें एंजाइम अगर उसका स्मेल नहीं दिखा, अगर उसको उसका efficiency at the end of it, if they don't see, they will not continue. They need to continue doing it, and there is no point doing in hurry burry. We have to give way. इतना हमने जो नाश किया है उसको संभालने के लिए हमें we have to just surrender ourselves to nature and go along with nature. Whatever is the time period, we need to give that. I'll be just या मैं वही आज बातचीत कर रहे थे मैं और गीतिका जी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस फास्ट करने के लिए हम कुछ वो हम गुजराती में उसको आथा आया ऐसा बोलते हैं, जैसे कि ढोकला है या इडली है, उसके लिए कुछ बनाते हैं। तो रेडीमेड जो यीस्ट होता है वो उसके पैथोजन्स और उसकी फंगस जो होती है वो हमारे खाने के लिए काम में आती है। बट आई थिंक एज यू सेड वेरी करेक्टली कि जो फंगस और जो एंजाइम हमको 90 डेज की प्रक्रिया के दौरान जो क्रिएट करने हैं उसका लाइफ पैथोजन्स इवन एग्रीकल्चर में भी जरूरत शायद नहीं है उसकी, क्योंकि वो 30 डेज के अंदर जो हो जाएंगे वो मेरे ख्याल से लॉन्ग लास्टिंग रहकर उसका जो ओरिजिनल जो अर्क निकालना है एज पर द कन्वेंशनल फार्मिंग, जैसे कि एलोपैथी सिखाया जाता है। तो एलोपैथी के जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो सपोज आपने गुलाब लिया है या साइट्रस फ्रूट का कुछ बना रहे हो, तो उसकी ओरिजिनल इम्पैक्ट को लेना है तो 90 डेज जरूरी है। एग्जैक्टली एक तो ये चाहिए था, क्योंकि आप शुरुआत के जो 30 डेज है उसमें से गैस ज्यादा निकलता है, बिकॉज आई यूज्ड टू मेक दिस, फिर उसको हम लोग कंटिन्यूटी में करते हैं। तो ये ये एक पॉइंट था। और दूसरा आप बता रहे थे कि एरोबिक कंडीशन के ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या उसकी बॉटल को खुले रखने से, बहुत समय के लिए खोलने से क्या उसका इम्पैक्ट चला जाता है? उसको एयर टाइट कंडीशन में रखना पड़ता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? There are in this fermentation process, इसमें दोनों होता है, इसमें एरोबिक रिएक्शंस भी और प्रोसेस भी होता है और एनारोबिक प्रोसेस भी होता है। तो हमें ढक के रख सकते हैं, और ढक के रखना है क्योंकि वो अंदर है, उतना हमें रिलीज करने, और जो भी गैस जैसे मैंने बताया निकल रहा है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अगेन ऑक्सीजन, ओजोन निकल रहा है। सो इट इज we shouldn't hinder the process। और इसका क्या है ना कि अगर ये फर्स्ट मंथ में अगर इतना गैस दे रहा है, सेकेंड मंथ में इट फॉर्म्स लाइक एन alcohol, and third month में it takes the shape of acetic acid or a vinegar। So it has to go through that stage. It has to go through that stage. There is no point hurrying up things and land एक्साइटमेंट जरूर रहता है, सबको लगता है कि जल्दी जल्दी कर ले, ये बनाया है, देख ले कैसा हुआ है। That excitement is definitely there, but the patience is always plays a very big role. I will like to add here, Preeti ji, if you have Preeti ji, sorry, if you have an image of bioenzyme, then मैंने अभी एक image download की है. If you can allow, then I can share that and share it with people so that थोड़ा सा
उनको भी हम जो बात कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट सेट करें, जो पहली बार ज्वाइन हुए हैं। हम जब जो प्रीति जी ने बताया कि बायो एंजाइम बनाने का जो तरीका है वो बेसिकली आपको प्लास्टिक की बोतल, अगर 2 लीटर की बोतल लेनी है, मैं क्विकली समराइज करूंगी, चिंतन भाई प्रीति जी आप जहाँ पे लगे मुझे करेक्ट करना। बॉटल में जितनी बॉटल लेनी है, उस जितना एंजाइम बनाना उससे बड़ी मात्रा में बॉटल होनी चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि 1:3:10 का प्रोपोर्शन होता है, कि अगर 10 टाइम अगर पानी जितना है उससे 3 गुना, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है 10 इज द 1 इज फॉर द सिट्रस फ्रूट। जनरली बायो एंजाइम सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमनी के ज्यादा बनते हैं, लेकिन इवन बनाना का भी अच्छा बनता है। मैंने बनाना का भी किया है, बहुत अच्छा बनता है। पोटैटो पील्स का अच्छा बनता है, सो इवन अनियंस पील्स का अच्छा बनता है। तो वो 1 प्रोपोर्शन में, 3 प्रोपोर्शन में जैगरी गुड़ है या ब्राउन शुगर है, तो वो 3 पार्ट्स में हो गया। सो अगर आपके 3 पार्ट, तो एक वो हो जाता 3 पार्ट लेमन, 1 पार्ट जैगरी एंड 10 पार्ट वाटर। I'll repeat, 3 parts of lemon, 1 part of jaggery and 10 part of water. And yeast is again आजकल बहुत चल रहा है, but yeast is optional। एक जो उन्होंने बताया कि आप ऐसा नहीं है कि आप 90 डेज, आपका पहला साइकिल 90 डेज तक चलेगा, लेकिन आप रोज ये काम करोगे। देखो आपने, मैंने पिक्चर अभी डाउनलोड किया जिसके ऊपर इवन आप डेट लिख के रख सकते हो, तो आपको आइडिया आएगा कि आपकी पहली बॉटल खत्म होती, दूसरी बॉटल, आपका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। एम आई राइट प्रीति जी? इफ यू राइट द डेट ओवर देयर, राइट। एंड थोड़ा सा स्क्रू कैप कुछ कुछ दिनों में थोड़ा सा खोलते जाए, ताकि अंदर की जो गैसेस है थोड़ी बाहर निकलती जाएगी कॉन्स्टेंटली। जैसे कि आपका कोक होता है, हिलाया तो थोड़ा सा स्क्रू कैप खोलना पड़ता है, स्क्रू कैप कुछ कुछ दिनों में खोलते जाए, वापस बंद कर दे, ताकि ये पूरा प्रोसेस अंदर होता जाएगा। और जैसे ही आपने जो फर्स्ट है, जब आपका यूज वो खत्म होगा, सेकेंड रेडी हो जाएगा। सो इनिशियल 90 डेज का साइकिल होगा, बट आपको आइडिया आ जाएगा जब थोड़ा सा पानी क्लियर होता जाता है कि कितना आपका बेटर प्रिपेयर्ड है। सो एनी एडिशन इन दिस, चिंतन भाई? हमने जो लास्ट सेशन किए थे और हम जो बनाते हैं उसमें ये परफेक्टली प्रॉपर है। और खाली तो ठीक है, ऑलमोस्ट इट इज वेरी देयर थिंग्स। मेरा एक सवाल प्रीति जी से ये है, प्रीति जी ये 90 डेज का प्रोसेस तो हो गया, उसके बाद में उसको स्टोर कैसे करना है और उसका सेल्फ लाइफ कितना है, और उसको खुला रखना है, बंद करना है, कैसे उसको स्टोर कैसे करना है? वंस दिस प्रोसेस इज ओवर नाउ, then how we can store it? I will tell that. See, this Yeah. is I'm making with one flour here. Yeah. तो ये बनते समय ऐसा होता है, और बनने के बाद ये एंजाइम प्रीति जी है। आपको मैं जूम पे रखती हूँ कौन से, ताकि लोग देख सके। मैं मेरा और चिंतन भाई का पिन रिमूव करती हूँ, so that you know now you can show the bottles that you have got and Okay. I've stopped So sharing, this so is- that थोड़ा हाँ। बीच में रखना, क्योंकि आपने वो ब्लर करके रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक फूल से बना रही थी मैं, और इसमें भी डेट लिखा हुआ है। मुझे मालूम है 90 डेज में ये होगा, क्योंकि एक बार डेट लिख दो तो काफी फर्क पड़ जाता है, और एक्साइटमेंट बना रहता है कि कब 90 डेज होएगा। और ये पूरा बना हुआ एंजाइम है। प्रीति जी आपने अपना बैकग्राउंड ब्लर करके रखा है, इसलिए बॉटल Okay. बहुत ब्लर दिख रही है। अगर इफ यू कैन रिमूव योर बैकग्राउंड ऐसा क्लियर करोगे तो हमें पूरा दिखेगा। या जी जी जी। तो ये एंजाइम Yes. है, और इसको इसका एक्चुअली एक्सपायरी नहीं होता, एक्सपायर्ड ये कभी खराब नहीं होता है, एक बार बन गया तो बन गया। तो इसको खाली ये बनाना, इसके मतलब इसके इतने फायदे हैं कि आज 12 साल हो रहा है और मैं अभी भी बनाती हूँ इसको। ये एडिक्शन जैसा हो जाता है, और काफी इसमें हम लोग को फायदा दिख रहा है, तभी बना रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ फायदा जब बोले तो सिर्फ हमारे पर्सनल लेवल के लिए नहीं है, ये वातावरण के लिए भी बहुत चिंतन भाई, अच्छा। मैं फिर से इस पे दोबारा जाऊंगी अपने प्रीति जी प्रेजेंटेशन। आपको मैं बीच में खाली एक बार इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। चिंतन भाई Yes. आपको मधु मेनन जी हमारे साथ है, उनको मैंने भी को होस्ट बनाया है। मधु जी आप हो हमारा, प्रीति जी हमारा फर्स्ट लास्ट टॉक हुआ था आज से 5 जून 2020 में,
जब पहली बार होस्ट किया था तब मधु जी और हमने मिलके, तब मधु जी ने लाइव गए थे अपनी लैब से, जहाँ पे उन्होंने बायो एंजाइम का बताया था सबको कि अब घर पे। सो मधु जी, यू आर, मधु मेनन जी, आर यू देयर विद अस? आई एम सॉरी आपको बीच में से पकड़ रही हूँ, बट अच्छा ठीक है, वंस ही विल बी एबल टू देन ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज काफी सालों से वो भी कॉन्स्टेंटली बनाते जा रहे हैं और अहमदाबाद में सबको इंस्पायर कर रहे हैं। ही वॉज द पर्सन हु टॉट मी हाउ टू मेक। और साथ में मेरे साथ एक और जागृति बहन है, इन दोनों ने अहमदाबाद में हमको सिखाया था कि कैसे बायोएंजाइम बनाना चाहिए, और आज आप हमारे साथ हैं उसको एक एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए। क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं और हमें ये सारे प्रोजेक्ट में जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, इसको साइंटिफिकली देखने के लिए जो इनकी इन्वेंटर है एंजाइम की, डॉक्टर रोशोकॉन पोम्पावैंग, वो हमें गाइड कर रही हैं, वो हमें बता रही हैं। उनका भी प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे दिखाया है, मैं दिखाती हूँ, काफी इंस्पायरिंग है। He was basically from Europe or from Thailand, that lady? वो थाईलैंड की है। Thailand की है ना? She came to Bangalore ashram before 5 to 6 years ago, I think. And नहीं, she, वो डॉक्टर जोएन आई थी। yeah, yes, She European. was doctor of our team. She Yeah. is also into our advisory committee. Okay. So उन्होंने आके ही AOL में Yes, शुरू किया yes. था पहले, और वहां से ही ये प्रोजेक्ट आगे Yeah, बढ़ा because है। गुरुदेव को मिलने के बाद में फिर then we have introduced the same in our water regeneration, river regeneration program. So Yes, all over across the India बहुत सारी rivers को जो अभी हम लोग जो ट्रीट कर रहे हैं, उसके अंदर जी। उसका बायोएंजाइम के बहुत अद्भुत परिणाम है। प्रीति जी, Yeah. ओवर टू यू, आप कंटिन्यू करिए, है ना? Yes. हम लोग इतने उत्साही है कि हमारे एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं साथ साथ में, इसलिए Definitely ये, हाँ, एक मिनट। ओके, तो ये हमने एक लेक का जो किया था, ये एक प्रोजेक्ट है, इसका भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इस लेक में यहाँ जो कोने में मैप है, आप देखेंगे एक छोटा सा काला सा भाग है, और इसमें सूवेज वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, और वो एकर्स का बड़ा लेक है, और जो सूरज का पानी है वहां आता है, तो मतलब वहां पे मच्छर बहुत है, पानी एकदम काला, और वहां से वो धीरे धीरे लेक में जाता है, तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द वाटर क्वालिटी। तो इसको हम, और वहां पे कोई वॉकिंग के लिए जा ही नहीं सकता था, मतलब इतना बदबू आता था। फिर इसको हमने जब टेस्ट कराया, इसको ट्रीट कराया, बायो रेमेडिएट कराया इसे, तो इसमें काफी डिफरेंस हमें खुद ही दिखा। इतना सारा जो हमने किया था इसमें डीओडी, बीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, फ्लोराइड, सस्पेंडेड टर्बिडिटी, मतलब इसमें हर एक पैरामीटर जो है काफी प्रोमिनेंटली चेंज दिखा है हमें। और ये हमने 2 बार इसका मेजर किया था। अब इसमें देखेंगे लिंक आता रहता है, तो इससे इकोलाई वगैरह बहुत कुछ इसमें बदलाव आया गया है। तो इस पानी को, और ज्यादा कुछ भी नहीं, इसमें हमने खाली 2 या 3 बार हमने इसको स्प्रे किया था, और इट हैज रिस्टोर्ड। So this is another lake what we have restored in Bangalore. ये आगरा कैंट में हमारा काम हुआ था, जहाँ बहुत ही बदबू आता था इस लेक से भी। ये भी इमीडिएटली, मतलब डालने के कुछ घंटे के बाद ही बिल्कुल बदबू इसकी चली जाती है। यहाँ पे और एक लेक पे काम हुआ था, उसका ये है, ऊपर में जितने गंदा था सब चला जाता है, एवरीथिंग गेट डिसॉल्व्ड। ये उज्जैन में, रायपुर में भी काफी बड़े मात्रा में काम हो रहा है। ये पानी का आप इसमें क्वालिटी देखेंगे ना, ये देखिए, ये एज है, ये लेक का किनारा है, पानी कितना थिक है, टर्बिडिटी सो हाई, और ट्रीटमेंट के बाद इसमें क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी हैज कम डाउन एंड वाटर हैज बिकम, वो तरल बोलते हैं ना, पानी वैसा हो गया है बिल्कुल। तो ये मस्कीटो ब्रीडिंग वगैरह हट गया। तो ये ट्रीटमेंट के बाद आप देखेंगे 2 तरफ जो पानी दिख रहा है, एक तरफ वो गंदा पानी, जो सूरज का पानी अभी भी कंटिन्यूअसली आता है, और वो पानी और मेन लेक का वाटर का कलर एक जैसा हो गया, मतलब काफी चेंज हुआ है।
और ये है एक बड़ा सा एसटीपी का स्टोरी है। तो इसमें क्या है ना कि ये जो आप बीच देख रहे हैं, ये बीच में पहले डायरेक्ट पोर्ट का पानी और सूएज का पानी सब डायरेक्ट सी में ऐसे ही जा रहा था। तो इसको बायो रेमिडिएशन, जो पहला बड़ा वाला जो पिक्चर दिख रहा है, इसमें इसको एंजाइम से ट्रीट करके फिर इसको फाइटो रेमिडिएशन किया जाता है। प्लांट इसको ट्रीट करता है, थोड़ा एरेशन होता है, और इसके बाद जो पानी अभी जा रहा है सी में, वो जो काला था उसका बालू, वो बिल्कुल नेचुरल कलर में आ गया है। और जो ये ऊपर में दिख रहा है ये काला काला, ये गंदा नहीं है, ये सी वीड्स हैं। तो सी weeds also have started growing in the treated water. So water is definitely improved. Because of that, the life has come into it, and we walked on this water barefoot. खाली पाँव हम लोग इस पानी पे चले हैं, और इतना ज्यादा इसका इफेक्ट दिख रहा था। तो समुद्र में जो पानी जा रहा था सीवेज का, वो कंट्रोल हो गया है, और बहुत ही सिंपल मेथड से। इसको कोविड के समय और फ्लड के समय भी हमने इसको सैनिटाइज डिसइंफेक्शन का काम किया है। जैसे अभी जब कोविड के समय भी बहुत सारे गांव शहर जहाँ पे काफी जगह ब्लीच या डीडीटी ये सब चीज का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन सिर्फ इंडिया नहीं, every other country was doing whatever they can do. People were scared even to touch anything outside, क्योंकि इतना ज्यादा सब में डर आ गया था। लेकिन हम लोग ये सैनिटाइज करने या डिसइंफेक्शन के समय हम लोग ये भूल गए कि वो जो हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली सब नीचे जमीन पे ही आ जाता है। नीचे या तो वो पानी में गिरता है, या घास पे गिरता है, या पौधे पे गिरता है, एंड ऑल दोस थिंग्स आर द फूड फॉर द एनिमल्स, एंड एनिमल्स दैट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक डायरेक्टली। So, actually we felt it was, again we are calling for another pandemic, क्योंकि इतना बीमारी, इतने जानवर खाएंगे उसको या पानी पिएंगे तो फिर मरेंगे। तो फिर ये बायोएंजाइम से हमने शुरू किया था। और अभी ये बैंगलोर में रिसेंट जो फ्लड आया, उससे भी काफी हमने यहाँ पे गांव में या स्लम एरिया में जहाँ पे बहुत बीमारी फैल सकती है, उसको बचाने के लिए हमने, तो ये हमारा एक नया हुआ है लंपी के कारण। लंपी के कारण आजकल बहुत गाय मर रही हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी इसका। तो ये मेरे पास सिर्फ वीडियो था, तो वीडियो से ये फोटो लिया है, तो उतना क्लियर नहीं है। और इसी तरह की बहुत सारी गायें थी जिनके पाँव में, जिसके पूरे बॉडी में ऐसा इन्फेक्शन हो गया है। तो इसको हमने बायोएंजाइम से ट्रीट किया। विद इन 4 डेज, सिर्फ 4 दिनों के अंदर जो जो स्किन विच वाज ब्लीडिंग, उसके ऊपर में फ्रेश लेयर आना शुरू हो गया है। तो वी कैन सेव सो मेनी ऑफ आवर कैटल। अभी कितना ऑलमोस्ट हमारा 67,000 cows have died because of this lumpy, and this is nothing but again a viral infection, and enzyme has these microbial properties. It has a potential. ये माइलो है, ये हमारी और एक फ्रेंड है जिन्होंने इस पे किया है। तो ये स्ट्रीट डॉग जिसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था, इसको भी साफ करके इन्होंने बिल्कुल अच्छा एक लाइफ दिया है। तो इसका बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लोग कैसे प्रीति किस जी, ये रेशियो में जो हम लोग सॉरी प्रीति जी, आपको हाँ वापस इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ ये कोई जो बात नहीं। बायो एंजाइम जो आपने डॉग के ऊपर यूज किया है, हाँ वो किसका बना हुआ था? आई मीन ऐसा कुछ अलग अलग बायो एंजाइम का अलग अलग होता है क्या? यूजुअली हाँ, जब हम लोग अगर ये तो जो डॉग वाला था, ये हमारे एक बीए की मेंबर हैं जिन्होंने इस पे ट्राई किया था, और दे फाउंड इट वेरी इफेक्टिव। पर लेकिन ये उन्होंने जो व्हाट वाज द बेस ऑफ क्या साइट्रस था? फ्रूट एंजाइम, आई मीन इट वाज अ मिक्स्ड फ्रूट एंजाइम। मिक्स फ्रूट एंजाइम। और आपने जो तो लंपी इसमें वायरस के बारे में जो बताया, उसमें भी हाँ, तो किस टाइप उसका का? हम लोग उसके लिए हमने अलग से नीम का और कुछ
उससे ट्राई किया है, क्योंकि इसको ट्राई करने से पहले हमने इसका टेस्ट वगैरह भी करवाया है ऐसे कि ये इसका माइक्रोबियल पोटेंशियल क्या है, हाँ, क्योंकि ये काम आज कैसे घर में करेगा। आज बनाने बैठेंगे तो 3 महीने बाद हमेशा बायोएंजाइम का हम यही कहते हैं 3 महीने बाद काम लगता है। सो हाँ। इफ दे अगर अब इसका इमीडिएट यूज करना है तो हम लोग को बाजार से खरीदना पड़ेगा, अगर जो घर में नहीं बनाता तो तो कई हमारा बार वो ये एकेडमी ये काफी हद तक शुरू कर सकता है। हम लोग घर में बनाएंगे तो घर में बनता है, लेकिन हम लोग कितने लोग उसको टेस्ट कराते हैं और कितने लोग उसको उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाउट रहता है हमेशा। क्योंकि एकेडमी हमने इसीलिए बनाया है ताकि हम सबको इसमें हेल्प कर सके, और हमारा एक ही मकसद था एकेडमी बनाने का कि इतने सारे लोग जो बायोएंजाइम बना रहे हैं पूरे इंडिया में, हम लोग अकेले बना रहे हैं तो हम लोग अकेले ही, अगर कोई क्वेश्चंस होता है या कोई डाउट से पूछ के या करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो वी डोंट ग्रो, वी हैव टू, अभी ऐसा हालत है हमारे इकोलॉजी का, वी नीड टू, इट्स अ वॉर फुटिंग बेसिस, वी नीड टू वर्क। सो दैट इज वेयर वी थॉट collectively we come together and we share everything या together, and we can handle many things. मैंने नागेश जी को भी यही बताया था कि हाँ जी। हम लोग सिखाते तो है इवन इन अवर एग्रीकल्चर कोर्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग वी आर आल्सो टीचिंग हाउ टू प्रिपेयर दिस बायोएंजाइम। कोर्स के दिन तो लोग बनाने के लिए बहुत उत्साही हो जाते हैं, थोड़े दिन के लिए बनाते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, बट हमको लोगों को उसका रेगुलर रूटीन लाइफ में उसके उपयोग में लाना जरूरी रहता है। तो उसकी अवेलेबिलिटी भी आपके यानी कि एकेडमी के द्वारा हम लोग यहाँ पर करवाए लोगों को। इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। एंड मुझे कुछ आपसे ये भी जानना था, आज कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी मुझे मेरे मोबाइल के ऊपर भी आ रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस वायरस बताया या ये डॉगी के ऊपर किया, और अदर क्या क्या उपयोग ऐसे घर के अंदर कर सकते हैं, और क्या कोई स्पेसिफिक उसका ये और भी आप थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा। तो ये जो ये अभी आप कुछ भी चीज देखें, जो मैंने यहाँ पे पानी का बात किया या एसटीपी ट्रीटमेंट का बात किया या लैंडफिल का बात किया, जो हमने शुरू में बात की थी, जो माइक्रोब्स यहाँ पे चले जा रहे हैं, हम लोग उसको बस उसके अपने तरफ शील्ड बना रहे हैं। अगर हम इतने अच्छे माइक्रोब्स को आज अपनी तरफ ऐसे डेवलप कर ले कि कुछ आए ना। अभी देखिए जो लंपी है, या अभी पता नहीं और कितने बीमारियां आएंगी, क्योंकि ये आएंगी क्योंकि हमारा पर्यावरण में सब कुछ खत्म हो गया आसपास से, इट्स लाइक अ वैक्यूम। तो हमें वो बनाना बहुत जरूरी है जी। तो वो हमें लेयर्स बनाने बहुत जरूरी है, और एकेडमी का इनिशिएटिव इसी सब में है कि हम लोग कैसे लोगों को साथ में जोड़ के रखें और उनके साथ काम करते रहें। क्योंकि ये अकेले करते करते या तो हम लोग अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, इतना बड़ा क्राइसिस है ये, सबको मिलके करना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ पे एकेडमी काफी हेल्प करेगी और करती है, ताकि लोगों को अगर कोई डाउट्स है या कुछ करने में उनको कोई मदद चाहिए या एंजाइम्स चाहिए, कोई जैसे लैंडफिल है, लैंडफिल में अगर हमें 1 महीने तक पूरा ट्रीटमेंट करना है तो काम नहीं होएगा ना, उसमें भी नीड लॉट ऑफ एंजाइम्स, एंड दैट इज वेयर वी है। और हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जगह एंजाइम का बैंक बने, ताकि हमें लोकल प्रॉब्लम हम वहीं से सॉल्व कर सके। तो अगर 732 है तो हमारे पास 732 बैंक्स होने चाहिए। प्रीति जी, आभा, डॉक्टर आभा गर्ग है, उनको कोई एक सवाल है। She is working very extensively with the industry when it comes to environment education and environment regulation. So Dr. Abha Garg. Yes, please. Yes, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity. Ma'am, actually I have a question. You said कि ये सीवर को भी ट्रीट करता है, तो यदि ये इतना ही इफेक्टिव है तो आई थिंक ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को रिप्लेस कर सकता है यदि हम इसको पॉन्ड में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डोजिंग, मतलब ये हमें टाइम टू टाइम स्प्रे करना होता होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक ये एक बार में कंप्लीट हो पाएगा।
तो ये कितने ड्यूरेशन continuous- पे हम इसे यूज करते हैं? हाँ, तो डॉक्टर आभा, दिस इज नॉट द वन टाइम सोल्यूशन, बिकॉज Yes. हम लोग पोल्यूशन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा। जब तक हम लोग इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये काम चलता ही रहेगा। और जो कंटिन्यूअस है वो एक एक घर से घर से जो ड्रेनेज जाता है वहां से शुरू होते हुए इंडस्ट्रियल लेवल पे जाते हुए सब जगह पे हर लेवल पे होगा, तभी हम इसको थोड़ा संभाल पाएंगे। होना चाहिए अभी। दूसरा जो आपने मेडिसिनल टाइप के लिए बताया, लंपी वायरस के लिए, जैसे आपने एज अ ट्रीटमेंट इसे बताया, तो इस पे भी उसका कोई ड्यूरेशन होगा कि वी हैव टू स्प्रे इट आफ्टर एवरी 8 आवर्स और 12 आवर्स और 18 आवर्स और 24 आवर्स, इसमें समथिंग देखिए, लाइक जैसे दैट? स्प्रे अगर हम लोग दिन में एक बार भी करते हैं गाय पे या हमारे कोई भी कैटल पे, तो वो है। दूसरा जो हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि उनको पीने के पानी में दिया जाए, तो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ेगा। और आसपास के लिए अगर हम लोग गौशाला में छिड़कते रहते हैं या उसको स्प्रे या सैनिटाइज करते रहते हैं, तो बैक्टीरियाज एंड गुड माइक्रोब्स आर ऑलवेज अराउंड अस और अराउंड दैट एनिमल। तो वहां पे इन्फेक्शन एक तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि आगे ना बढ़े और इन्फेक्शन और जो है वो ठीक हो जाए। That's right. जयपुर में मेरी फ्रेंड, one of my friend जया सिंघी, she is also making bioenzymes. Hopefully she is there. So I would like to ask her experience also, that what she is doing and what is her initiative in with respect to bioenzymes. Jaya, are you there? If she can raise the hand, I can Hello. ask. Jaya Singh, I'm asking her to unmute. Yes. She's there, but I've asked her to unmute. Yes, Hello. Jaya Singh. Yeah, जी, yes. बताइए. Hello everyone. Yes, thank you Abha for calling me on. Yes, I have been doing a lot of environment related initiatives, whichever I could understand and learn from anywhere. And yes, I have been making bioenzyme for the last, I think, 2 years. And I'm trying to encourage people around me to make it. I have been mostly using it for, this wiping of floors rather than using phenyl. I haven't used phenyl or any kind chemicals for the past 2-3 years. Like in COVID, people have started using so many of chemicals, but I've never used them. Also, I'm looking for more, environment friendly cleaners. And also I would want to know how I also used it for my plants. These are the 2 uses only which I've done. Yeah, so that is why we are doing this. So, the potential. Yeah, so I learned a lot from this today, ma'am. Lot of things I've learned. I've also made a lot of eco bricks, but I've just stored them. I don't know how to use them properly, right? Yeah. So this actually has a lot of more potential than just using for home. So that is where the academy comes into picture, and we are looking into bringing more people together so that the knowledge sharing or the kind of, if we have to handle certain big projects, how do we handle together? So all these things can be. Yes, ma'am, one thing I would like to say, I'm also a trainer. So if I can give my services in creating some awareness or teaching people, so it would be my pleasure, I guess. Jaya, you can be regular with our Lassie We talks. have recently made this Wiki Bioenzyme Council also. तो इसमें आप लिख लीजिए नाम, नंबर, हम आपको प्रीति जी का और नागेश जी का नंबर भी दे देंगे. इनफैक्ट ये चेन को आगे बढ़ाना है बस. श्योर यार, मतलब मुझे भी लगता है अकेले करने से कुछ नहीं होगा. जब खराब इतने लोगों ने मिलके किया है तो उसको ठीक करने के लिए भी बहुत सारे खराब तो अकेला बंदा कभी भी कर सकता है, बट संगत शब्द हम जो बोलते हैं ना, एक साथ में करने से सक्सेस हमेशा मिलता रहता है. आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ लिटिल बिट टाइम. आई थिंक वी नीड टू 15 मिनट्स हमारे पास में है अभी. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीति जी को कि बाकी का भी उनका जो स्लाइड है वी कैन गो थ्रू वेरी क्विकली अबाउट दैट, एंड आफ्टर दैट फ्यू क्वेश्चन आंसर में बाकी के लोगों के भी सारे क्वेश्चंस आंसर भी
we can cover up in the meantime, please. Yeah. So here I just want to share a little bit about our academy. So this is a complete ecosystem. So we are trying to make that ecosystem of educational institutes, the consumers, the entrepreneurs who want to create, we need to create such products in the market so that it's easily available in every city, every village, government bodies, and the scholars. Scholars are very important part of it. They're all researchers. Without them, we cannot do anything much. So they are. So our idea is to bring everybody together to bring more impactful projects in future. So those who wants to be a part of this movement, you can always join through our website. We'll be sharing our website whom we thought can be. We all had a similar thought of bringing things together and taking up this big task, because जब हमने शुरू किया था तो आगे पीछे हमारे कोई भी नहीं था, लेकिन अभी ये 10 साल 12 साल पहले की जर्नी है, लेकिन अभी तो काफी लोग बना रहे हैं, तो it makes lot of sense for us to come together and do lot of work together. And these are the extended our advisory committee. So we have scientists here. We have Dr. Joanne, आप बता रहे थे ना, जो आई थी Yes. AOL में, वही हैं हमारे साथ. Dr. Roshukon is with us. So she's these are the people whom we are working with. But we always have this challenge, right? The simplicity. इतना simple सा solution और इतने बड़े-बड़े challenges हम लोग handle कर सकते हैं, लेकिन इसको समझाना एक बहुत बड़ा challenge है. And I'm sure जितने trainers हैं, जया जी, आपको भी लगता होगा कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इतने बड़े-बड़े problems हम लोग इतने simple solution से शुरू कर सकते हैं. But this is the fact, and this is how we need to make people understand. This is what is required. Yeah. So Many entrepreneurs, so these are the products already available in the market from so many of them. So so a lot of people are working and we need more people. So these are our international. हम सब लोग साथ में ही है अभी. Yes. So this is what we are looking at, collaboration and working together. And अभी जो हमारा एक नया problem शुरू हुआ है lumpy का, so we can all handle it together in a very subtle way and a very positive way. So this is where our website is, and this is where our contact number. You can always contact us, contact email, and we'll work. And now this wiki platform which is formed, again, this is to encourage a lot of women entrepreneurs across India, and gladly a lot of them are there. So it's a national council, so we have many women who are into Yes. driving it with lot of from me now. And any questions, I'm ready to answer. मैं प्रीति जी, with the due permission of all of you, हमारे साथ में यहाँ पर गौतम भाई भी जुड़े हुए हैं. अभी मैं खाली ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है. मधु जी इज देयर, चित्रा जी इज देयर, इवन हमारे नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दैट वी हैव टेकन, सो रोजी रानी इज आल्सो देयर. बट ओनली इन 2 minutes आई वुड लाइक टू शेयर वन वीडियो दैट इज इन गुजराती. मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो गौतम भाई पटेल है, इज अ वेरी इनोवेटिव फार्मर. सो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि षड रस होते हैं, जो गट माइक्रोब्स हमारे शरीर के भीतर होते हैं ना, खट्टा, तीखा, तूरा, कड़वा, सॉल्टी. सो उनमें से उन्होंने 5 स्वाद का ये एक एंजाइम बनाया और खट्टी यानी कि मैंगो से खट्टा स्वाद लिया. फिर जो तुरा टेस्ट होता है, वो केसुरा का जो फ्लावर होता है, पलाश के फूलों में से उन्होंने लिया. उसके अंदर बोरॉन भी होता है. देखिए किसान की आत्मसूझ कितनी अच्छी काम करती है. फार्मिंग के लिए स्पेसिफिकली बनाया. फिर हमारे यहाँ पर लूनी की भाजी बोलते हैं, जो बथुआ की भाजी, लूनी की भाजी वगैरह होती है खाने के लिए, वो सॉल्टी रहती है. और उसके बाद में उन्होंने चीकू का भी एंजाइम साथ में बनाया. ये और नीम के पत्तों का बनाया, यानी कि कड़वा टेस्ट बनाया. एंड देन ही मेड द एंजाइम फॉर 90 days एंड ऑल द एंजाइम को इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने खेती के अंदर, उसका प्लांटेशन के अंदर उसका यूज किया. वी आर गेटिंग द अमेजिंग रिजल्ट. केवल 1 मिनट का वीडियो है जिसको देखकर वो पीएच लेवल तुरंत मेंटेन कर देता है. तो गीतिका जी मैं शेयर करता हूँ, बहुत ही सुंदर है वो. मैंने गौतम जी को भी पिन तो किया है, आप कहें तो. हाँ,
वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जब उनको शेयर करना होगा। ये जी। एंजाइम है भाई आपको यहाँ पर गौतम भाई, કેરી, કિસુડો, લીમડો અને લૂણી આ પાંચ વસ્તુનો એ એન્ઝાઇમ બનાવેલો છે અને આ 500 ml ની બે પાણીની બોટલો આ યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર છે. હવે આનો જે ઉપયોગ છે એ તો ચિંતનભાઈ વિસ્તૃતમાં તમને જાણકારી આપશે, પણ ટૂંકમાં આને પીએચ પાણીમાં અને જમીનમાં કેટલું કંટ્રોલ કરી શકે છે એ આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીએ. આ બંને પાણીમાં એકમાં આપણે નાખીએ 1 ml 500 ml આ 1 ml જ છે, જોઈ શકો છો. એ આ એકમાં નાખી એને સરખું મિક્સ કરી દઈએ. મિક્સ થઈ ગયું. હવે આ જે ઇન્ડિકેટર છે યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર જે પાણીનો પીએચ ચેક કરવા માટે પીએચ ઇન્ડિકેટર આપણે બંનેમાં થોડું થોડું નાખીશું એટલે દેખાશે કે ભાઈ કેટલો પીએચ ને કંટ્રોલ કરી શકે છે. 8 ની નજીક છે, 7 ની નજીક છે. ये 8 है और एक वाला 7%. जो डिफरेंस આવે છે પીએચ માં 8 ની નજીક છે, આ 7 ની નજીક છે. तो ये था, और अभी ये हम लोग अभी यूज भी कर रहे हैं मेरे घर के अंदर गार्डन में भी. जो फ्लावरिंग भी कम आते थे उसको डालने के 6-7 दिन के अंदर ही आई कैन सी द ब्लूमिंग एंड नए शूट्स आते हैं, उसका चमक बदल जाता है. तो दैट्स ऑल. और ये तो मैं शेयर किया ही है मेरे यहाँ के लोकल ग्रुप के अंदर. इट इज ऑलरेडी वी आर गिविंग टू ऑल द पीपल, तो सब लोगों को देते ही रहते हैं. हाँ गीतिका जी. या और कोई सवाल है? बिकॉज आई थिंक गौतम भाई को तो मैंने जिग्नेश भाई, डॉक्टर चित्रा, एंड आई जस्ट वन बाय वन आई आस्क टू अनम्यूट. डॉक्टर चित्रा, आपको हाँ जी. यस, can you allow me? या प्लीज डॉक्टर चित्रा आस्क योर क्वेश्चन. Can you hear me? वी Yeah. कैन. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Okay, ma'am, it's very interesting, but I'm associated in the medical field. So we find a lot of bacteria resistant ones in the hospitals. When a patient is admitted for around 7-8 days continuously, they pick up the bacteria which is present in the hospital, a resistant one where no drugs work on them, and they carry it back home. So is there introduction of bioenzyme, will it be helpful to in such situations? Yes, it does, Dr. Chitra. We actually recently we have the disinfectant made from enzymes are definitely far more effective. And as you said, this is very common nowadays. You know, they pick up the infectious bacteria and they carry it home, and from one patient to another patient, it does transfer and all that. That can be easily controlled by this. Okay, is it possible for us to get as a sample of something which can be used and we can see the effect of it? We can introduce in one of our hospitals. And डॉक्टर check it. चित्रा, मैं इसका जवाब देता हूँ प्रीति जी. Yes, डॉक्टर चित्रा जी, हाँ. अभी हम चिंतन जी के माध्यम से हम आपके पास में वहां पर एक बायोएंजाइम एकेडमी की तरफ से 500 लीटर हम लोग उनके पास दे देंगे. वो आपको सब्सिडाइज रेट पे वहां पर आपको अवेलेबल रहेगा. आप सब लोग खूब काम करिए, खूब इसके ऊपर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. 1 ठीक है, क्योंकि चिंतन जी के साथ में और गीतिका जी के साथ में हम लोग काम करते, तो हम भी चाहते हैं कि हम वहां पर एक ऐसा स्टोरेज दे दें आपको अहमदाबाद में कि आप गुजरात में और गुजरात के अराउंड वहां पर खूब काम करें, और हम लोग आपके साथ में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. आप हैदराबाद में, तो आपका हैदराबाद पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू. आप चिंता मत करिए. आप वर्ल्ड में कहीं पर भी हैं तो वो जवाबदारी हमारी है आपको पहुंचाने के लिए. आप बिल्कुल चिंता मत करिए. आप फास्ट फूड की तरह ऑर्डर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. दूसरी चीज ये है कि जिन डॉक्टर जॉइन की जो बात कर रहे थे, डॉक्टर जॉइन के जो हस्बैंड है वो खुद कैंसर से
कैंसर से पीड़ित थे, वो खुद सफर कर रहे थे, और उसी बायोएंजाइम से उन्होंने उनको ठीक किया है। और ये अगर प्रीति जी के पास में उसकी स्लाइड होगी तो हम आपको बाद में शेयर कर देंगे, और आप उसको सुनिएगा कि किस तरीके से उन्होंने उसको एक मेडिकल प्रोफेशनल के तरह उन्होंने यूज किया और उसको किस तरह से कैंसर को उन्होंने क्योर किया। एक दूसरे उन्होंने, आप प्रीति जी ने आपको सी के ऊपर जो थाईलैंड में नेवल बेस के ऊपर जो काम हो रहा है वो शेयर नहीं किया है, वो मैं चाहता हूँ कि वो शेयर करें वन, ताकि सब लोगों को एक मास स्केल पे हैंडलिंग करने का एक इनका जो गंदा करते हैं उसका इम्पैक्ट इस तरीके से घर से समुद्र तक पहुंचता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ये हो जाएगा। और चिंतन जी के माध्यम से आपको जो भी चीज चाहिए बायोएंजाइम एकेडमी की तरफ से, टेक्निकल पेपर हो या आपको मटेरियल हो या कुछ भी चीज हो, तो हम आपको पूरा का पूरा उपलब्ध कराएंगे। ये मैं एकेडमी की तरफ से आपको आश्वासन दे रहा हूँ मैं। Oh, thank you so much, Nagesh. Thank you. ओके, प्लीज। Yeah. Thank you. I think encourage you to unmute. Thank you for allowing me to speak. I have two questions, ma'am. हम घर पर बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या टेस्ट करनी है, और दूसरा जब हम 3 महीने का बनाते हैं तो जब वो छान लेते हैं तो उसका जो रेसिड्यू बचता है वो हम अगर उसी में डालते हैं फिर में हो सकती है। हाँ, वो 1 महीने और 45 डेज में हो जाता है दूसरा लॉट। और जो पल्प है उसको आप अगर कंपोस्ट में भी डालेंगे तो आपको कंपोस्टिंग भी बहुत फास्ट होएगा। हाँ, और हम अगर घर पे बनाते हैं तो क्या टेस्ट हमें करके देखनी है कि ये अच्छा है या इसकी एक्टिविटी अच्छी होनी है, उसके लिए कुछ टेस्ट आप बता सकते हैं जो हम करवा सकते हैं? जी, हम लोग एकेडमी के थ्रू काफी घर के प्रोडक्ट्स का हम लोग टेस्ट करवाते हैं, ताकि वो उसका एफिशिएंसी कितना है, आपका कितने हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो सब का टेस्ट हम लोग डेफिनेटली करते हैं। और अपने मेंबर्स को हमने ये सर्विस उपलब्ध करवाया है, तो डेफिनेटली है ये टेस्ट। और आप हमारे साथ जुड़ के आप जरूर करवा सकते हैं। आपका वेबसाइट या कुछ एड्रेस आप शेयर कर? हाँ, वो ये beacademy.in करके वेबसाइट है हमारा, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक के पेज के ऊपर भी डाल देते हैं और इंफॉर्मेशन भी ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं। राजेश जी, ओके। हेमंत जी, your question if at all is there, then please unmute yourself. हेमंत जी, या नेक्स्ट आई थिंक हेमंत जी यहाँ पे नहीं है। विद्या जैन जी। विद्या जैन जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। थैंक यू भैया। एंड मेरा क्वेश्चन था कि मैंने लास्ट ईयर बायो एंजाइम बनाया था, 8-10 तरह का बनाया, खरबूजे के छिलके का, और जो भी मुझे छिलके जितने आते लगता है उसको बनाते जाए, फेंके ही नहीं डस्टबिन में। मगर हुआ ये कि फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ खराब रहने लगी, किडनी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं बहुत ज्यादा इधर उधर डॉक्टर के चक्कर में, कभी चेन्नई जा रही हूँ, कभी हैदराबाद, इस चक्कर में वो बॉटल्स मेरी बंद रह गई, जो मैं खोल के वो हो गया था 3 महीना, बट उसका पल्प नहीं निकाला मैंने। तो अब क्या कर सकती हूँ, वो लास्ट ईयर का बना हुआ है मेरा, क्या वो still use it? आप उसको दोबारा फिर से अभी यूज कर सकते हैं उसको, ये इसका यूज कर एक्सपायरी सकते हैं डेट क्या? नहीं है। ओ सो मैं उसको फेंक नहीं पा रही थी, और मैं सो थैंकफुल। तो उसका वो, मैं उसमें कुछ गलत तो नहीं बन गया, कुछ बैक्टीरिया, कुछ रॉन्ग बैक्टीरिया नहीं, तो उसका पल्प खाली निकाल के फेंक दो एंड आई कैन यूज दैट। पल्प को आप बायो फर्टिलाइजर में डाल दीजिए। अच्छा उसमें फेंकने का मत कुछ देना। नहीं है। अच्छा ठीक है, कंपोस्ट बना देना, गार्डन में डाल देना, मिट्टी के साथ मिक्स कर देना। क्योंकि रोज का छिलका मैं फेंक ही नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत ऐसे। अच्छा, एक बात और थी, आप जो बता रहे थे जैसे लंपी
रेसिपी है के ऊपर जो छिड़काव करेंगे उसमें कुछ कितना परसेंटेज पानी में मिला के छिड़काव करेंगे? 1:100. 1:100? हाँ 1:100 ml. हम्म। Okay. Thank you. तो यहाँ पर प्रीति जी कुछ ज्यादा यूज करने से 1:100 तो नहीं हो सकते। 1:, मधु जी, हाँ, आई थिंक मधु 1:100. या 1:100 का मीन्स 10 milligram in 10 liter. It means that 15 milligram in 15 liter. It's very efficient at 1:100 ratio. तो अगर 100 लीटर पानी है तो उसमें 1 लीटर एंजाइम इज इनफ। ओके, और ज्यादा यूज 100 करने लीटर तो हम लोग कहाँ 100 ml में 1 ml है ना? ओके, थैंक यू। आई एम सो one more question is there, Preeti ji. I am from Kolkata. So, is there any help I can get here, or Yes. I can teach here people? I can educate people. So, सी विद्या जी है हमारा जो ये विकी ग्रुप है उसमें है हमारे पास कलकत्ता से काफी लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग बहुत एक्टिव हैं, तो काफी काम हो रहा है कलकत्ता में भी। अच्छा, तो हम आपका मेरे को एड्रेस और फोन नंबर भी अगर चैट में अगर आज चैट में आप एक बार वेबसाइट डाल दीजिए प्रीति जी, कन्वीनियंट फॉर ऑल। एनी अदर? स्वाति अग्रवाल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं तो एक रिपीट जो क्वेश्चंस आता है ना उसको थोड़ा सा रिड्यूस करते जाए, बिकॉज जो प्रीति मैम का, नागेश जी का ये पूरी एकेडमी का एड्रेस वगैरह दे दिया जाएगा, तो वो क्वेश्चन टाइम एंड अगेन ना पूछे और पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही संक्षिप्त में पूछे, तो दैट विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू नो, आप सब लोगों का आभार रहेगा। तो तरु सिंह। हेलो, मैं स्वाति बोल रही हूँ। क्या बोलिए? मुझे मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो 1:100 का रेशियो मैम ने बताया है, तो जैसे हम बायोएंजाइम अपने डेली यूज के लिए करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जैसे मॉपिंग या फिर क्लीनिंग, उसमें भी सेम रेशियो यूज करना है कि उसका कोई डिफरेंट रेशियो? नहीं, उसमें आप नॉर्मल जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अपने मेडिकल के लिए या किसी चीज को हैंडल करने के लिए करते हैं तब उसका अलग अलग रेशियो रहता है। नहीं, तो इसकी डोमेस्टिक हेल्प का रेशियो क्या है? एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं शुरू करूंगी। हाँ, डोमेस्टिक यूज में आप नॉर्मल जैसे यूज करते हैं वैसे यूज कीजिए। प्रीति जी उनका प्रश्न ये है, मैं बताता हूँ उसको। उनका प्रश्न ये है कि आपका जो डोमेस्टिक में भी आपके घर में अलग अलग जगह है, जैसे आपका बाथरूम लेटरिन है या और किचन है। जहाँ पर किचन है तो वहाँ पर आपका जो ग्रीसी मटेरियल होगा और बाथरूम है वहाँ पर आपका थोड़ा सा इन्फेक्शन ज्यादा है। तो जहाँ पर ज्यादा इन्फेक्शन है वहाँ पर आपको थोड़ा रेशो बढ़ाना पड़ेगा, और जहाँ मतलब जहाँ किचन है, जहाँ ग्रीस मटेरियल है, ऑयली मटेरियल है, वहां पर आपको थोड़ा सा थिक लेके उसको आपको एक बार तो फिर क्लीन हो जाएगा वो। अच्छा जी, अच्छा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है तो चिंतन जी के माध्यम से, चिंतन जी को हम मेंटर बना देते हैं, गीतिका जी को मेंटर बना देते हैं। आप उनके माध्यम से हमसे कभी भी पूरे साल भर सवाल पूछ सकते हैं, साल भर आप फैसिलिटी ले सकते हैं। अभी चिंता मत करिए आप लोग, हम आपके साथ में ही है। अभी हमने शुरुआत की है इसकी, हम आपके साथ में ही है। ये सेशन एंड हो रहा है, काम एंड नहीं हो रहा है। नागेश जी, कई बार क्या होता है, मैं आपको ये सवाल का जवाब बता रही हूँ, कई बार क्या वो रेशियो लेडीज घर में नहीं समझ पाती है कि भी 1:10 क्या नहीं। ठीक है। तो मैं कई बार क्या कहती हूँ, उनको बोलती हूँ एक बाल्टी है ना आपकी, 10 लीटर की बाल्टी है, 5 लीटर की बाल्टी है, उसमें आप एक ढक्कन जितना डाल दोगे, एक ढक्कन तो चल जाएगा, है ना। सो वो कई बार क्या होता है, ये सिंपल लैंग्वेज में इजी पड़ जाता है, क्योंकि एक दिमाग में रहता है कि कई बार हम जैसे हम भी करते हैं ना, डॉक्टर बोलता है 1 चम्मच ले लो, हम 2 चम्मच ले लेते हैं, गले की दवाई होती है तो, कि शायद 1 चम्मच से असर नहीं हुआ तो 1 चम्मच और पी लेते हैं। वही चीज मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम एक्सेस में भी एक्स्ट्रा ज्यादा लेने से कुछ नुकसान होता है क्या एंजाइम का? इसके बारे में भी बताइए ना। सपोज किसी ने, हाँ नहीं, कुछ नुकसान
था तो आपके कहीं पे क्लीनिंग पर्पस में ही जाएगा वो, इसलिए कोई नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि आपका बायोएंजाइम जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, बस इसीलिए कंजूसी भी इतना सही करनी है। है और साथ में इफेक्टिव भी होना है, तो हम थोड़ा वो बैलेंस करने में थोड़ा संकोच करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज में रोकना चाहूंगा सबको, क्योंकि अगर आप बायोएंजाइम को ईडेबल बायोएंजाइम बनाना चाहते हैं तो उसको प्लास्टिक के बजाय कांच की बोतल में बनाइएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा और प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। और फ्रूट आप प्रॉपर लेंगे तो अच्छे से फ्रूट लीजिएगा, साफ करके लीजिएगा उसको, जो आप खाने के लिए यूज करना चाहते हैं, पीने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जो आप आउटर पर्पस के लिए या जो बाकी जो एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, उसके लिए आप कार वॉश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इनके लिए आप जो करते हैं तो आप पिल्सेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीने के लिए बनाते हैं तो अच्छे से अच्छा फ्रूट लीजिए और अच्छे से अच्छा बनाइए उसको, और कांच की बोतल बनाइए, और कांच की बोतल भी आपके साफ स्टरलाइज होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। आपने बात बिल्कुल सही की। आया है मैसेज। चिंतन भाई, एक मिनट में यहाँ पे नागेश जी ने बिल्कुल सही कहा। बिकॉज पता है बीच में फंगस वो इन्फेक्शन हो रहा था ना कोविड के साथ साथ, तब हमने काफी लोगों को बोला था कि कहीं पे भी अगर आपका ऐसा पुराना सड़ा हुआ सा आप इसको यूज कर रहे हैं तो प्लीज अवॉइड दैट, बिकॉज जहाँ पे फंगस हमें नहीं पता कि कई बार फ्रूट पी लिया, कोई सब्जी जो हम बायोएंजाइम में डाल रहे हैं उसमें ऑलरेडी फंगस ग्रो हो चुका है और हम उसको उसमें डाल देते हैं। सो दैट इज वेयर वी नीड टू टेक फ्रेश फ्रूट पील्स एंड सो दैट अगर पीने में ये सब चीजों में डालना है तो फिर वो प्रीति जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिकॉज हमने उस वक्त फिर सबको, बिकॉज बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन की भी बात हो रही थी, तो वहां पे देन आई टोल्ड पीपल स्टॉप डूइंग इट फॉर फ्यू मंथ्स, इट्स ओके, but let's not have fungus around us because of black we can fungus always skin clean our problems fruits and vegetables with the enzyme and then use it. So it's absolutely that way you can avoid so all that. even for making bioenzyme let's use fresh peels, उसमें कहीं कोई सड़ा हुआ पील ना हो जिसमें ऑलरेडी फंगस ग्रो हो रही हो। हेलो, मेरा इसी के रिलेटेड का सवाल ये था नागेश जी और प्रीति मैडम कि केमिकली ट्रीटेड वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है जो पेस्टिसाइड वाले हैं, क्या उससे हम लोग एंजाइम बनाएंगे तो वो एंजाइम बनेगा, और बनेगा तो कितना इफेक्टिव बनेगा? एंजाइम बनेगा और वो जो केमिकल्स हैं वो सब्सिडाइज हो जाएगा बनने के बाद में। ओके ठीक है, तो वो अगेन यूजफुल है, क्योंकि बायोएंजाइम का काम ही ये है कि अगर शुरू से उसको उस प्रोसेस को फॉलो करता जाएगा वो, और उनको पूरा का पूरा आप ये मान के चलिए कि आपका बायोएंजाइम पूरा पंचतत्व है, आपकी जो बॉडी है जिसके अंदर आप पूरा खाते हैं पीते हैं वो भी पूरा एंजाइम का खेल है। हमारे यहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं बहुत स्मार्ट थे, बहुत सारे साइंटिफिक सिस्टम से बात करते थे। हमारे दही खाने का रिवाज है, आप गुजराती लोग मीठा खाते हैं, आपकी बॉडी में वो बायोएंजाइम क्रिएट करने के लिए है, वो एंजाइम क्रिएट करने के लिए है मीठा खाने का रिवाज। मीठा खाना स्वाद के लिए नहीं है, असल में वो एक तरह से मेडिसिन है हमारे लिए। हमारे यहाँ पे जो पांचों रस की बातें हैं वो भी सब तरह का और वो एंजाइम में पूरा खेल करता है पूरा का पूरा। आप ये मान के चलिए कि ये जो पंचतत्व है, प्रीति जी ने पंचतत्व की बात कही है, गीतिका जी ने जिस तरह की बात कही है, और आपने भी अपनी बात में जिस तरह का उल्लेख किया है वो पूरी साइंटिफिक है, कहीं बाहर नहीं है उसमें, और वो बायोएंजाइम का ही खेल है, एंजाइम का ही खेल है। वो हमारा जो सलाइवा है, लार जो है हमारी जो पचाती है, जो गिलने का काम करती है, वहां से बायोएंजाइम का काम चालू हो जाता है, वो भी एंजाइम ही है। यस थैंक यू नागेश जी। जिग्नेश भाई दवे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Nagesh ji, Jignesh here, and Chindan bhai to invite us. I am representing 500 farmers in Gandhinagar region. So मेरा question ये है, very good, we have many things. We have the huge quantity of the potatoes for the bioenzymes, groundnuts, seeds. तो हमारे पास बहुत quantities में आते हैं, तो फार्मर्स बायोएंजाइम से कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी बड़ी है। और हाँ, हम आपके साथ में आपकी जितने रिक्वायरमेंट है चिंतन जी के माध्यम से हम आप पूरी करेंगे, एकेडमिक के फॉर्मेट में करेंगे हम, आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। हम आपके साथ में पूरा का पूरा आपका लैंडफिल पूरा ट्रीट करेंगे, हम आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। हम आपके साथ में रह के काम करेंगे, हम इसके ऊपर बढ़िया पेपर पब्लिश करेंगे और सारी चीज इंडिया के लिए हम बड़ा ready to have 15 acres land. कोई दिक्कत नहीं है।
I am working in as a microbiology in government hospital. So Very I am good. fully available for any agriculture experiment. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल हम लोग अभी बिल्कुल प्रीति जी आपका कोई सवाल 10 बज रहे हैं, सो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सबके हो तो प्लीज कीप योर हैंड रेज्ड, अदरवाइज आप अपना हैंड लो कर सकते हैं सो दैट आइडिया है। प्रीति आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। Okay, can we be quick? Yeah. प्रीति, कालू सिंह यादव जी, सुयेश सिंह जी, जो भी पहले आप। जी मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैम हम पूछना चाहते थे, जैसे इनको जो आप एंजाइम बता रहे हैं तो उनको मतलब ये बर्तन धोने या मतलब जो बगीचे पेड़ पौधे उन पे भी यूज कर सकते हैं क्या? जी। बाद में जो पानी निकलता है उसको किचन बगीचे में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार सर। अच्छा। नमस्कार हाँ, सर, thank you. मैं छोटा सा एक क्वेश्चन है, चूंकि टाइम कम है फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे पास जो एंजाइम मैंने बनाया था उसको, वो पहले जो है डार्क येलो कलर का ही था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको काफी दिन तक रखा, वो अपने आप वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा हो गया। तो क्या वो खराब हो गया या सही है? नहीं, आपके पास कभी भी इस तरह की कोई चीज हो तो आप फोटो रिपोर्ट उसकी बना के दे देंगे। धन्यवाद। एक और चीज थी कि सर, एक मैडम ने बताया थी कि खुशबू से आती है, लेकिन एक बार मैंने बनाया तो वो उसमें सड़ने लग गया, तो वो खराब हो गया, इसका मतलब? वो कहीं बनाने में मिस्टेक हो गई होगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपका फोटो भेज दीजिए आप और सैंपल भेज दीजिए। एकेडमिक आपको पूरा का पूरा फीडबैक देगी, उसमें पूरी रिपोर्ट देगी आपको, और पूरा का पूरा लेब आपके लिए है साथ में। हमने बहुत सब्सिडाइज अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। चिंतन जी के माध्यम से आप कुछ भी चीज हमसे करने की मदद मांगेंगे, हम बिल्कुल आपके साथ। थैंक यू। रोजी रानी जी जरा बताइए संक्षिप्त में। जी मुझे बस जो कंपोजिशन है वो जानना है कि डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में, जैसे उन्होंने बताया कि हम वाटर को अल्कलाइन भी कर सकते हैं, तो जो एडिबल है हमारे लिए उन चीजों का प्रोपोर्शन जानना कि किस रेशियो में हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसका डेटा चाहिए होगा बाद में ही सही, बट आपके थ्रू अगर वो डेटा मिल जाए कि जैसे कैटल्स पे यूज करना है या एडिबल जो चीजें हैं उनके लिए हम आपको पूरा चार्ट दे देंगे, इसके लिए पूरा चार्ट दे देंगे हम आपको, और वैरायटी वेरिएशन और वेरिएंट दे देंगे हम आपको। तो आप उसके थ्रू आप सारी चीजों का आप अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। विद्या जी। जी एक्चुअली हमारे यहाँ भी लगभग। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए मैं वो इसमें कैंसर के लिए और किडनी प्रॉब्लम के लिए क्या रीजनरेशन हो सकता है? कैंसर ठीक को किस हिसाब से लेना रहता है उसको? आप उसके लिए अलग से बात से बात करेंगे, हमको नंबर चाहिए, हमारे पास नंबर नहीं है। मैंने ऑलरेडी बताया विद्या जी, हम आपके साथ में शेयर कर लेंगे, और मैं बाकी के लोगों को भी बता देता हूं कि ये एंजाइम के सदुपयोग और अच्छे से प्रयोग के लिए बताया गया है। जहां पर मेडिकल की कुछ बातें आती है तो मेडिकल का एक्सपर्ट्स का भी सलाह लेकर भी लेना चाहिए। ऑब्वियसली ये जो एंजाइम है वो तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ सवाल जो डॉक्टर को पूछने हैं वो डॉक्टर को ही पूछा जाए तो बेहतर रहेगा। और ये एंजाइम हर जगह के ऊपर एक निर्दोष तरीके से हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू। कैलाश जी, इन्होंने बी एकेडमी चैट पे डाला है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट। कैलाश जी अनम्यूट करता हूं मैं आपको, थोड़े से क्विकली रहिए और बी स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन प्लीज। या व्यास सर जी, मैं आपसे कभी मुझे आपसे बात करनी है। या माय नंबर इज 9825। मैं अभी चैट में डाल दो ना। चैट बॉक्स में डाल देते हैं, मैं आपको आई विल कॉल यू। थैंक यू सर। या थैंक यू। मेरा नंबर आपका अनम्यूट करके बताइए। हाँ आपका नंबर डाल रहे कि मैं मेरा डालूं? आप आपका नंबर डाल दीजिए, मैं बातचीत कर लेता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मनीषा जी। जालिनी जी। हेलो। हाँ जी।
जी ये जो हम बायो एंजाइम बनाते हैं उसकी लाइफ कितनी होती है बनाने के बाद? उनको बोला इसमें यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। ओके सॉरी फिर मेरा ध्यान नहीं होगा। थैंक यू सो मच। जालिनी शाह। हाँ मैं एंजाइम बनाती हूँ ना, फिर बॉटल में बार बार उस पे ऊपर व्हाइट फंगस जैसा हो जाता है, तो वो सही है खराब है? नहीं वो अच्छा है, वो ईस्ट है और इट्स अ काइंड ऑफ ईस्ट, नेचुरल ईस्ट बोलते हैं इसको। ये इससे कुछ खराब नहीं होता, ये ठीक है। तो वो यूज कर सकते हैं ना? जी यस जलेनी मैम, थैंक यू। थैंक यू। लास्ट मनीषा जी। मनीषा जी का हो गया। तरु सिंह का कब से है एड्रेस? सवाल भी पूछा है फिर भी है क्या, या लोअर हैंड करना है? तरु जी, तरु सिंह, आई थिंक उन्होंने किसी और ने जवाब। हेलो। हाँ जी बोलो। यस। हाँ ये मैं बायो एंजाइम्स बनाती हूँ, तो मुझे चाहिए कि यूपी में कोई इस तरह के ग्रुप्स हैं जिनसे मैं कनेक्ट हो सकूं और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मुझे पता चले, किस तरह से सेल करना है, किस तरह से यूज करना है। अगर यूपी में तरु इस जी तरह आप के हमारे वेबसाइट से हमें कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। हमारे पास है यूपी में भी ग्रुप है हमारा, तो वी विल कनेक्ट यू टू दैट। एंड सेकंड मैम, मुझे एग्रीकल्चर में इसके क्या यूजेस हैं, किस तरह से एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप के ऊपर और कहाँ कौन से फील्ड के ऊपर सॉइल कंडीशन क्या है, वो सब आपको बताना पड़ेगा, फिर आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो उसको हम मुझे गन्ने के ऊपर, शुगर केन के ऊपर काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और रेड बोरर के ऊपर, और उसके जो बाकी सारी जो चीजें हैं, मतलब स्टीम बोरर और रेड बोरर सबके ऊपर एक काम करता है, और आपको मैं अलग से उसके लिए टाइम देंगे अलग से, और इसके ऊपर अलग से विचार करके आपको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसके लिए आपकी वेबसाइट वेबसाइट पे कर लीजिए, चिंतन जी से बात कर लीजिए, आपके पास में बहुत सारी वो है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो उनका तरु जी मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है, आप जरा ग्रुप में से देख लीजिए। एंड यहाँ पर अभी अपने क्लोज भी करेंगे। थैंक यू तरु जी। मैं ये बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर के और होम गार्डनिंग के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, उन लोगों के लिए सुबह में, यानी कि सूरज की मौजूदगी ना हो ऐसे समय के ऊपर आप उसका छिड़काव करें। रेशियो ऑलरेडी प्रीति मैडम ने बताया है 1:100 वाला, तो 15 लीटर का पंप होता है, तो उसके अंदर 15 मिलीग्राम जितना ये एंजाइम ऐड करके उसको स्प्रे करिए। सनलाइट नहीं होनी चाहिए, और इवनिंग में करिए, और 15 दिन में एक बार करिए। यू विल गेट द रिजल्ट, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आपके मित्र कीटक है वो भी बढ़ेंगे, और आपका जो सीधा पोषक तत्व जो मिलने वाला होता है वो हर एक प्लांट अपने स्टोमाटा से भी सीधा उसको खींच कर ले लेगा। तो एग्रीकल्चर का तो बेसिक यूज है ही इसके अंदर, एंजाइम के अंदर, बाकी के भी बहुत सारे उसके प्रयोग हैं। गीतिका जी, आई विल आस्क रिक्वेस्ट यू टू नाउ। बस एक लास्ट एक है हिमांशु, उनका हैंड कब से रेज्ड है? आपको कोई सवाल है क्या हिमांशु जी? कैन आई आस्क समवन टू जस्ट, अगर आपका कोई नहीं तो प्लीज आपके हैंड्स लो कर दीजिए। मैं करता जाता हूँ, आप मुझे बस मेरा हो गया सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा क्लैरिफाई हो गया। मैं चिंतन जी से बात कर लूंगा, तो इश्यू अभी यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, ऑल राइट। सो विद दिस नोट मैम एक लास्ट क्वेश्चन है। एक मिनट तरु जी, पहले वो अपने स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम वी कैन स्टॉप, एंड देन whosoever is interested they can stay here, please. So on this note, let's have a quick summary of bioenzyme, which is a solution. There are some people who are making bioenzyme. They have certain other issues. Those who want to make can start with the basic ratio of 1:3:10, and at least have proper patience, start the cycle, write the date on the top. 90 मिनट्स के लिए आपको एक अलग ही एक बना लीजिए। बार बार बीच में इसको टैप को थोड़ा सा खोलते रहना ताकि वो रिलीज होता जाए, और ऑल ऑफ अ सडन बर्स्ट वाली आवाज ना आए आपको। तो एयर रिलीज होती जाए, एंड लेट इट अलाउ इट टू फर्मेंट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। घर के लिए घर से शुरू करते हैं, फिर उसके घर में जैसे आपने सब्जियां साफ करनी है, बर्तन के लिए करना है,
पोछे के लिए करना है, बाथरूम साफ करना है, गार्डन में डालना है आपको, इवन कई बार कुछ ऐसे पोछे हैं, कुछ ऐसा चीजें, बिकॉज बेसिकली एंजाइम का काम है बायोडिग्रेड करना, उसको ब्रेकअप करना। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल उसको ब्रेक करता जाएगा, छोटे छोटे हिस्से में करता जाएगा। पानी को फेंकना नहीं है, पानी को वापस गार्डन में यूज कर लेना है, एंड उसके जो पल्प है उसको वापस आप एज अ कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। सो लेट्स वर्क ऑन अ सर्कुलर इकोनॉमी रादर देन अ लीनियर इकोनॉमी, एंड पैसे बचाएं। आज हार्पिक बहुत महंगा हो गया है, सारे डिसइंफेक्टेंट्स भी बहुत महंगे हो गए। पैसे, पहले तो पैसे बचाना शुरू करना है, उसके बाद सॉइल को बचाना है और पानी को बचाना है, क्योंकि ये सारी चीजें जब हमारी पानी पे जाती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वी डोंट नो व्हाट लेवल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन जो है वो होता है, एंड पूरा जो बीओडी लेवल भी कम हो जाता है, पानी का डीओ कम हो जाता है, उस वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। सो लेट्स ट्राई टू बी, in simple word, let's connect with soil and our soul. Let's connect our soul with the soil. Let's revive the soil. हम पिछले कुछ टाइम से ये सेशंस बार बार कर रहे हैं कि सॉइल को रिवाइव कीजिए। अच्छे माइक्रोब्स हैं जो सॉइल में जरूरत है, उसको बायोएंजाइम के थ्रू, गौ कृपा अमृतम के थ्रू ऐड कीजिए इन द सॉइल, so that the soil also gets, आज मतलब हमारा खाना कहाँ से मिल रहा है? आज हम बोल रहे हैं ना, हम लोग की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से नहीं, उसको भी बायोडिग्रेड करना पड़ रहा है और डीमिनरलाइज करना पड़ रहा है, बिकॉज़ प्लांट्स टेक्स मिनरल्स। तो अगर प्लांट्स को खाना नहीं मिलेगा, वो ये खाना कौन बनाता है? प्लांट का किचन है, माइक्रोब्स आर द किचन फॉर ऑल द मिनरल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट्स टू गेट। अब आप किचन एक बार सत्यानाश करते जाओगे, बंद करते जाओगे, तो खाना प्लांट्स को नहीं मिलेगा। आज हम कितना भी फर्टिलाइजर डाल दे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल दे, उसको भी डीमिनरलाइज करना पड़ता है, तब जाके मिनरल एलिमेंट रूट्स के थ्रू पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर हमें जो अलग अलग, हाँ ये बात है कि भाई नींबू बोया है तो आम नहीं मिलेगा, लेकिन नींबू बोया है तो अच्छा नींबू बो रहा है, उसके लिए सॉइल को हमें फिर से रिवाइव करना ही पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। On this note, I am closing the Facebook Live, and we will meet again as soon as possible with equally interesting topic. Thank you for being with us for such a long time, and I'm stopping the recording.